बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इंडीड अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको भाई बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक, अब ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली, आई एम गोइंग टू यूज़ द वर्ड, अभी थोड़ा आज मैं ज़रा बोल्ड तबसरे करते हुए, इतना तो हक बनता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया T20 के वर्ल्ड कप में। अमेजिंग, ये एक मोज़े से कम बात नहीं है। सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हुई थी, हमने बहुत सारे घरों में स्पोर्ट्स चैनल्स को ख़त्म ही कर दिया था देखना। बिल्कुल, मैं लिटरली मेरे अपने घर में मेरे हस्बैंड, मेरे वालिद साहब, तमाम अफराद, मेरी बहनें भी, एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज़ वेल। लेकिन जो उम्दा परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने आज दी, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। और आप देखें कि जो क्रिकेट है ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि कोई भी खेल हो वो सिर्फ खेल के तौर पे आप उसको नहीं देखते हैं। ये तमाम के तमाम जो खेल हैं, और फिर बिलखसूस क्रिकेट, तो हर घर के अंदर उसको सराहा जाता है, उसको जाना जाता है, और उसके साथ एक अटैचमेंट और एसोसिएशन ऐसी है कि हम सबको एक कर देता है, यूनाइट हमें कर देता है। और मैं आज बल्कि घर से बाहर निकली तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और लगता यही है कि इसी वजह से थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुआओं का नतीजा है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हम सबका ये मानना है, मैंने क्या कहना है, आप सब भी ये कहते हैं और मानते हैं कि जो दुआएँ हैं ना वो क्या से क्या कर देती हैं। और फिर जब बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं हो और पूरी कौम दुआ कर रही हो तो फिर ये मौजज़ा होता है जो आज हुआ। और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल से फाइनल भी पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला बाकी सारे तबसरे मैं नहीं करूंगी, इसलिए कि मेरे पे बाकी जो मेहमान हैं उनसे ज़रा फिर वन ऑन वन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वीडियो टीज़र हमने भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, येस एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आपके फेवरेट सितारे, और बहुत ही स्क्रीन को सजा देने वाले सितारे आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तो हमारे साथ बड़ी अच्छी गपशप रहेगी इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग में, आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। लेकिन शेफ़ माजबीन को भी आज हम ज़रा वेलकम करें और उसके बाद गेस्ट को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, मैं इनको गले लगा लूँ। और जो इनके हस्बैंड हैं, मैं उनको तो भाई कहती हूँ, वो इतने अच्छे हैं, इतने लविंग और केयरिंग हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और आप दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और इन अच्छा नहीं, ये नहीं, अच्छा चलो, ये अभी ख़राब हो जाएंगे बाल। और आमीन सुम आमीन, बहुत सारी दुआएं। लेकिन अब ये मसला कि वेडिंग एनिवर्सरी पे कुकिंग आप ही ने करनी है ना, हमने किसी और शेफ को नहीं बुलाया। बस ऐसे ही होता है मेरे साथ, है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन गिफ्ट आपका तैयार रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माजबीन, क्या बनने वाला बताएं? आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्रिस्पी चिकन फिंगर्स और ग्रेप्स और एप्पल के साथ एक ड्रिंक बनाएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो आप बनाना शुरू करें और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी सेगमेंट में, किचन के रेसिपी हम जानेंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत नहीं है, सेलिब्रिटी कपल ना, उमैर राना जो हैं। उमैर राना का नाम इसलिए काफ़ी है कि थिएटर की बात करें, प्लेस की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, ड्रामों की बात करें, फिल्म्स की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल। और उमैर का जो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो पॉजिटिवली नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं। ये जुमला बड़ा बामानी है अगर आप समझना चाहें और समझें। लेकिन उमैर की जो एक्टिंग को जब हम देखते हैं तो उतनी ही एक जिद्दत लेके आते हैं, उतना ही एक जोश और जज्बे के साथ उस नेगेटिव कैरेक्टर को, चाहे वो एक ख़तरनाक किस्म का शौहर ही क्यों ना हो या ख़तरनाक किस्म का विलन ही क्यों ना हो, फिर जब ये पॉजिटिव करते हैं ना तो यकीन नहीं आता कि ये पॉजिटिव हैं कि नहीं। एंड में यही बंदा सोच रहा था कुछ ना कुछ नेगेटिव ये कैरेक्टर ज़रूर करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर ख़ास करम किया, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी इज़्ज़त से नवाजा। और हर कामयाब मर्द के पीछे, जहाँ पर ये मैं जुमला हमेशा बोलती हूँ, जहाँ पर उस मर्द के माँ बाप की, पेरेंट्स की दुआएं हैं शामिल, वहाँ पे उसके बाद फिर अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे और आपको घर की टेंशन या बाकी टेंशन से दूर रखे, तो फिर मर्द जो होता है या आदमी जो होता है वो फिर बहुत कामयाब होता है और टेंशन फ्री तरीके से ज़िंदगी में अपने एम्स और गोल्स को अचीव कर सकता है। और ये बड़ी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, मियाँ बीवी को इकट्ठे एक पेज पे रहकर चलानी चाहिए। सो जो हमारी उमैर साहब की जो वाइफ है मायरा उमैर की बात करें तो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और एक बहुत बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के साथ
जो मेरा भी स्कूल है लाहौर ग्रामर स्कूल, लेकिन दूसरी ब्रांच में शी इज़ वर्किंग बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो हमने सोचा कि दोनों को बुलाया जाए और फिर गपशप की जाए। सो लेट्स वेलकम उमैर राना साहब और उनकी वाइफ मायरा उमैर। अस्सलाम वालेकुम। How are you? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? All good, alhamdulillah. Thank you for that wonderful warm welcome. Really? बिल्कुल। I've not done justice वैसे है नहीं, ना? मैं एक चेंज जरूर करवाऊंगा. Please. I think it's not behind the successful man, it's with the successful Excellent. man. बिल्कुल, बिल्कुल Excellent. साथ है. Noted. Not hiding behind. Politically Point well correct. noted. बिल्कुल सही। लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ बेगम साथ हैं इसलिए या वैसे भी? नहीं नहीं, बेगम तो हर जगह साथ है ना. Have to be consistent. अच्छा, बेगम अगर वैसे भी ना साथ हो तो बेगम की जो एंटेनाज होते हैं ना मायरा, ये साथ होते हैं? मेरा ख्याल I would like to believe so कि होते होंगे। आपको भी जी शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो. बहुत बहुत अच्छा भाई, मुबारक. पाकिस्तान की जीत Oh, मुबारक हाँ, हो। of course, आप सबको पाकिस्तान की जीत सेमीफाइनल मुबारक हो. अच्छा, पहले बहुत मुबारक जरा बाकी गेस्ट को बुला ले, फिर इस जीत को Please, please, डिस्कस करते हैं। absolutely. ऑलराइट Absolutely. भाई, अमानत अली के लिए मैंने कोई कार्ड्स नहीं देखने, मैंने कोई लंबा इसलिए तारुफ नहीं कराना बिकॉज जब अमानत अली आते हैं तो छा जाते हैं। दुआएं समेटने वालों में से है द चार्मिंग एंड द वेरी बबली, और इतनी खूबसूरत आवाज़ एफर्टलेस तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल सतह पे करते हुए। सो अमानत का नाम ही काफ़ी है। सो जल्दी से जोश व खरोश के साथ वेलकम करेंगे अमानत अली को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी। लुकिंग फ्रेश माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको मुबारक हो पाकिस्तान की जीत। खैर मुबारक, हम सबको मुबारक। मैच देखा? सच सच बताना। मैच नहीं देखा बिकॉज मैं थोड़ा सा बिकॉज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कनाडा, बिल्कुल ऐसा ही है, तो उस हवाले आते से ही बात कुछ करनी है। शोज वो शुरू हो गए, तो मैं इतना टायर्ड अप हूँ, मैं कल से सोया भी नहीं। हाँ। आई वाज ट्रैवलिंग, आई नो, तो बट मैं थैंक यू अभी सो मच। नहीं आप आए खास तौर पे, और आपके ये टूर के बारे में भी हमने आप ग्लासेस पहन सकते हैं। देखें, जो एक्टर्स हैं और सिंगर्स हैं उनको छूट है, छूट होती है। लेकिन शेफ्स को छूट नहीं है। होस्ट्स को नहीं है. हाँ नहीं, होस्ट को नहीं, मैं भी आ जाती हूँ कभी नहीं। शेफ ग्लासेस पहन लेगा तो खाने में नमक मिर्च तेज हो सकती है ना, नजर नहीं आएगा। इसलिए आप दोनों को छूट है। ऑलराइट, जल्दी मूविंग ऑन। जो अगली मेहमान शख्सियत है, द वेरी चार्मिंग, द वेरी प्रिटी एंड द वेरी टैलेंटेड। क्योंकि जब हम बात करते हैं हुमैरा अली की, तो एक तो पढ़ाई भी मुकम्मल की माशाल्लाह से, आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स के शोबे से वाबस्ता काम भी किया। पेंटिंग की बात करें, लेकिन मॉडलिंग, एक्टिंग, थिएटर, शी इज़ डन इट ऑल। और हमने सोचा कि आज प्रोग्राम में बुलाया जाए। सो लेट्स वेलकम हुमैरा अली। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा, यू लुक स्टनिंग माशाल्लाह। थैंक यू। आपको भी मुबारक भाई पाकिस्तान की जीत। खैर मुबारक, बहुत खुशी है। आज सुबह सुबह बस सच दिल- बताओ, कब पता चला? दिल बाग बाग हो गया। मैं बस तैयार हो रही थी तो मुझे बीच, मतलब मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी तो एकदम से मैंने देखे हर तरफ वहाँ चौके और छिक्के लग रहे हैं और दिल बस खुश हो गया। अच्छा, मैं आपकी जो अच्छी बात है एक ज़रूर, जो जिनकी जो मेरी सलाह ज़रूर साथ साथ आप लोग, जिनकी जो अच्छी बात होती है उसको ऑनर एक्नॉलेज करना चाहिए। जी। इनको पता था इन्होंने कितना टाइम लेना है तैयार होने में। शी केम अर्ली, जो मैं भी उतना ही टाइम लूँ ताकि शी वांटेड टू बी रेडी ऑन टाइम। सो हैट्स ऑफ टू यू। Thank you. आई लव द प्रोफेशनलिज्म माशाल्लाह से। जीती रहे। अच्छा जी उमैर, अब पहले जीत की तो बात करें। जी, मैं आई थिंक जीत की बात सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करेंगे नेदरलैंड्स का। वो मैंने सुबह उठते ही देखा है कि क्या जबरदस्त मैंने साउथ अफ्रीका कैच है वो ले रहे थे व्हाट नॉट, मैं हैरान। ऊपर से फिर बरखुरदार मेरा उठा, मैंने कहा क्या सीन है मैच का? तो मैच का उसने कहा बाबा श्रीलंका फिलहाल तो मार रहा है, बांग्लादेश में मार रहा है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। एंड देन वी सॉ द मैच लाइव। ओह वाओ, क्या जबरदस्त मैच जीते, फैंटास्टिक। और वही वाले मुझे है ना, हम लोग को वही बेटों को बच्चों को बता रहे थे ना, बेटा 92 में भी कुछ इस तरह ही हाल था, फलां बारिश हो जाए, फलां इतने दुआएं सूरतें पड़ गई। और फिर वो आपकी वाली बात कि जिनको भी थोड़ा सा भी शक हो ना कि दुआएं काम नहीं करती, दुआएं काम करती हैं, ये दुआओं से ही आए। ऐसा ही। मायरा, यू आर अ क्रिकेट लवर एज वेल? ओह यस, रियली? हमेशा से टेस्ट मैच देखने वाला लवर। सीरियसली? यस, अब नहीं, अब इतना टाइम नहीं होता, बट यस। लेकिन अगर जो टेस्ट मैच देखे तो इसका मतलब देन यू आर अ डाई हार्ड फैन। बचपन में स्कूल कॉलेज में बिल्कुल देखती थी, सब टीम्स के नाम आते थे, एवरीथिंग। यस। एक्सीलेंट। LBW मुझे अभी भी कंफ्यूज करता है, जिस तरह आज भी कर रहा था कि यार ये नहीं था। हाँ। नहीं वैसे हाँ वो थोड़ा क्या सा हुआ था वो हाँ। LBW का? मैंने तो नहीं थोड़ा आई थिंक देखा। वो मैं थर्ड सच- एम्पायर पे Third गया umpire, था ठीक कि है। जी वो बैट को लगा है कि नहीं लगा बॉल बिफोर इट हिट द पैड,
एंड एज फार एज वी आर कंसर्न हमें तो क्लियरली नजर आ रहा है एक फ्रेम में वो बैट पे लगा शकीब बट शोड ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट सो कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश क्रिकेट टीम एंड बांग्लादेश एज वेल फॉर शोइंग दैट स्पिरिट रियली Excellent. रिस्पेक्ट And there was one statement you said Shaheen Afridi said. हाँ वो तो बताना. आफ्टर इंटरव्यू शाहीन से उन्होंने पूछा कि लाइक सो यू मस्ट बी रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनलिस्ट लाइक नो द फाइनल Excellent. अरे. ग्रेट स्पिरिट अच्छा अमानत, एंड देन वुड यू अग्री कि हम क्रिकेट की, हर स्पोर्ट्स की, लेकिन फिर क्रिकेट के साथ जरा एक जज्बाती वाबस्तगी ज़्यादा है, ये आपको यूनाइट कर देता है, एक मुस्कुराहट चेहरे पे पूरी आवाम की आ जाती है, यू फील के एज इफ जैसे ईद का समा है अगर पाकिस्तान जीते. बड़े कम ऐसे मौके हैं जहाँ पे हम एक कौम बनते हैं, तो उनमें से एक मौका ये भी होता है क्रिकेट, और ये बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि चलें हम एक कौम, एक जज्बे के साथ हम वो जो पार्टीशंस हैं हमारी कि आप कराची वाले हैं, हम लाहौर वाले हैं, यार आप फैसलाबाद वाले हैं, तो ये ऐसा मौका है कि हम सारे पाकिस्तानी होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमें हर वक्त ऐसे ही होना चाहिए, तो क्योंकि वही कौमें कामयाब होती हैं जो मौक़ों पे नहीं हर वक्त एक हों, और हमें ऐसे होना चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा फैसलाबाद का जिक्र किया, आप खुद भी फैसलाबाद से, फैसलाबाद के लोग बड़े टैलेंटेड हैं भाई, हमारे जितने भी ज़्यादातर कॉमेडियंस हैं या क्रिएटिव फील्ड से सिंगर्स हैं, फिर और अच्छा, और फिर कवाल भी, लेकिन फिर आम आवाम भी जो नहीं भी आती स्क्रीन के सामने, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है. क्या खास बात क्या है ये? फैसलाबाद में 3 चीज़ें बहुत होती हैं, एक टेक्सटाइल तो मशहूर है पूरी दुनिया में, दूसरा सुर, और तीसरा जुग. यहाँ पंजाब की भी वैसे अच्छी खासी मशहूर हैं जुगते. हाँ पंजाब क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ कराची, तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मिस तो यहाँ के जो खानों का एक वो मसाले का जो एक टेस्ट है, और सेकंड यहाँ के जुगते हैं. हाँ ऐसा ही है. मैं कहता हूँ वो फैसलाबाद खाने की पार मिलते फरत की जुगते मारते हैं, इतना रिलीजियसली लेते हैं इस चीज़ को. अच्छा ये बात हम बिल्कुल सही, नॉट मेनी पीपल नो, मेरा ददयाल भी इवेंचुअली माइग्रेशन के बाद फैसलाबाद ही हम लायलपुरी कहते हैं, तो लायलपुरी है. तो हम लोग एक दफ़ा एक काम से गए, प्रोफेशनल काम से गए, कि कंपनी के पास गए, ट्रेनिंग करके वापस आए, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं, मेरे बॉस साथ बैठे हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जी सर जी मैं अपना वाइपर ला दें. मैं क्यों, किसी ने उतार देता से की मतलब ला दें, हवा में एक जुगत आना शुरू हो जाती है, आपको हवा में आती है. ऐसा ही है. बड़े बुजुर्गों, कोई भी हो, राह चलते हुए भी मैंने ये सुना है कि वो जुगत मार देते हैं. वहाँ तो ये है ना कि कोई साइकिल पे जा रहा है या कोई लैंड क्रूजर में जा रहा है, अमीर, गरीब, स्टूडेंट, टीचर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कोई सब्जी बेचने वाला है या कोई 4 कनाल की कोठी से निकल रहा है, सब एक काम सेम है, सब में झुकते हैं. हाँ. वो बड़ी लाइवली सी चीज़ है ये कि ऐसा ही है. जितनी आवाम है, आप जिसके साथ भी बैठ जाएंगे, एक चीज़ कॉमन होगी, वो सेंस ऑफ ह्यूमर. ऐसा ही भाई. ये क्लैप हो जाए फैसलाबाद के हमारे बहन भाइयों के लिए. वी लव यू ऑल. अच्छा जी नाउ एज अ कपल, जाहिर बात, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? है माशाल्लाह माशाल्लाह. म्यूजिक से पहले जो याद है हिसाब लग रहा था कितने साल, तो हमारी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 19वीं साल का हो गया. अच्छा माशाल्लाह. बट वर यू कजन्स, फैमिली या? No, we just distantly known, very distantly known. We became friends. दोस्ती हुई, उसके बाद हमने कहा इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलें. तो फिर चुन के बदले लेंगे फिर हम. तो फिर वहाँ रिश्ता डाला, फिर here we are 19 years later अल्हम्दुलिल्लाह. उमर में कितना चेंज आया है शादी के बाद? बाल काले हो गए. हाँ, शादी के वक्त बाल सफेद थे. Really? हाँ, बाल तो A level से सफेद हैं उमर के. This is in his family. अच्छा ओके. हाँ जी, his father has black hair because he dyes them. दोनों भाइयों के बाल बिल्कुल सफेद हैं. ठीक है. हाँ जी. बिल्कुल सही. बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया. I think दोनों में आया, हम बड़े हो गए हैं, हम बहुत ही छोटे और बहुत बेवकूफ़ थे. मतलब क्या बेवकूफ़ी होती थी? नादानियाँ होती हैं. नादानियाँ. Doesn't matter. हाँ, वो तो हर कोई. सबसे बड़ी नादानी है ये, इस कम उम्र में आप लोग शादी कर रहे हैं. मेरे ख्याल से यही पहली नादानी. और लगा कि सब सही होगा और एक फेरी टेल होगी. तो वो ज़रा जब रियलिटी चेक्स हुए तो वो आहिस्ता समझ आ गई. लेकिन बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज. दोनों की पर्सनालिटीज आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज है. फॉर द बेटर. आई एम ग्रेटफुल फॉर And you know, दैट. I kind of appreciate that, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार तुम बिल्कुल नहीं बदले. मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि वक्त के साथ हर एक को अपने आप से बेहतर होना चाहिए. तो कुछ तो बदले ना. अगर वो शख्स इतने सालों बाद भी वैसा ही है, कितनी बोरिंग जिंदगी है उसकी. हाँ वैसे बदला ही नहीं. चेंज होना चाहिए. अमानत, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड है माशाल्लाह. आपकी फैमिली, अल्लाह ताला ने आपको रहमतों से नवाजा है माशाल्लाह से. आपकी कितनी बेटियां हैं माशाल्लाह? I have 2 daughters. 2 daughters अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. लाइफ कितनी चेंज हुई अमानत?
लाइफ जैसे अभी आपने कहा फॉर द बेटर, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ चेंज हुई है। लोग कहते हैं यार शादी के बाद मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, अल्लाह नज़र ना लगाए। मेरी शादी में थोड़े से वो जो मसले जो नॉर्मली जो आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी चल रही है एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जैसे लोग कहते हैं ना वो शादी ना करिए, वो शादी है, वो सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 daughters and I got married in 2017। हाँ ऐसा ही है। अभी मेरे 5 साल ही हैं आपसे मुकाबला नहीं है। अभी आप बहुत छोटे हैं। अच्छा तो नहीं, आपके 5 साल है, इधर मेरी शादी की हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली, मेरी इमरान की 17 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो इधर 19 साल। मेरी भी छोटी तो नहीं, खैर मैं मास्टर्स में थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसी हुमैरा, आप क्या कहेंगे, ऑब्वियसली अभी आपकी तो शादी होनी है इंशाल्लाह, लेकिन आप क्या समझती हो कि ये भी एक चैप्टर है ज़िंदगी का जिसको फिर फुल तरीके से जो है डेडिकेशन के साथ गुजारना चाहिए? बिल्कुल ये नहीं है बिल्कुल कि ज़रूर। मैं ये समझती हूँ कि शादी करना या बच्चों को संभालना एक बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है, और हमारी जो माओं की हिम्मत है कि उन्होंने अपने बच्चों की जिस तरह से की है तरबियत, और आज भी माएँ अपने बच्चों की उसी तरह से कर रही हैं। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मॉडर्न हो चुके हैं लोग, लेकिन जो माँ की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, उससे बड़ी कोई मुश्किल जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई है। ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है खातून को, लड़की को, औरत को अल्लाह ताला ने इतना हिम्मत दी हुई हिम्मत दी हुई है कि इमोशनली हम, मुझे लगता है वैसे शायद हम रो लें कथासिस करके, अच्छी बात है कथासिस है, ये भी एक है, लेकिन हम इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप देखें पूरे घर को मायरा आपने संभालना होता है, पूरा इदारा है, हर एक एक शख्स की, फर्द की ज़रूरियात को पूरा करना, फिर आप वर्किंग वुमन भी हैं, तो बाहर की भी जिम्मेदारी, घर की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, तो हम तो मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रांग है इमोशनली। बहुत मल्टीटास्किंग हालांकि नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन आई थिंक मल्टीटास्किंग खवातीन ज़्यादा कर सकती हैं। एक वक्त में दिमाग 3-4 जगह पे चल रहा होता है। हाँ। काम पे बैठ के भी कि घर में आज कुछ पकने के लिए है कि नहीं, कि कल के यूनिफॉर्म तैयार हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। आई थिंक ये एक एबिलिटी मुझे लगता है कि मर्दों में थोड़ी कम है। आई एग्री। It's true, scientifically proven। और हमारे साथ भी यही होता है ना कि हम लोग कमरा बंद करके फिर सारे बाहर चले जाओ, मुझसे कोई बात ना करो, मैं मसले चूल्हे क्या के हैं आप सामने लोगों हूँ, के? मैंने अंडा फ्राई कर दिया। वुमेन कैन रियली मल्टीटास्क, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमसे नहीं होता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ 2 काम नहीं होते एक टाइम। अगर यार हमें गिटार बजा के गाना गा ले हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं मेरे तो खैर वो बस वही है ना फील्ड कामयाबी है, मेरा प्रोफेशन। अगर हमें चाहे, हमें लग्जरी मिले तो हम बड़े शौक से चाहें कि हम एक वक्त में एक काम करें, लेकिन अगर वो हो जाए तो बड़े गड़बड़ हो मैं जाए। सोच मैं रही भी हूँ इस बात से वैसे एग्री करूंगी, क्योंकि एक नेचर के अंदर है कि जो हमारी जो वो चिड़िया है वो सुबह सुबह उठ जाती है, बच्चे भी अपने पाल रही है, फिर जाके वो सुबह सुबह जाके कहीं वो दाना दुनका जो भी कुछ लेके आती है बच्चों के मुंह में डालती है। ऐसा ही है। लाइक यू नो, मुझे लगता है कि हमारी वो नेचर का हिस्सा है, तो मतलब औरतों के अंदर है ये चीज़। ऐसा ही ऐसा ही है। लेकिन एक शादी एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है बिल्कुल। कि हम सबको, मर्द और औरत दोनों को मिल के जो है जिंदगी की गाड़ी को तसलसल के साथ चलाना चाहिए, ताकि कामयाबी एक पेज पे होना जरूरी है। मैं तो ये जाती तजुर्बे की रोशनी में कहती हूँ। अच्छा अमानत, अब कॉन्सर्ट्स इतने भाई अब जो आप करके आए हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा बताएं ना। माशाल्लाह, यू मेकिंग अस ऑल सो प्राउड। सो मच। मैं अभी कनाडा में था, मेरी इमिग्रेशन हुई है माशाल्लाह कनाडा की। आई वाज देयर फॉर 6 months। तो लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ चुका है ना हूं। ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा किया आपने कह दिया, वरना मैंने अगला सवाल यही नहीं करना मैंने रहना यही है इंशाल्लाह। मुझे एक वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो पूरा करना है वो सबको पता है, तो वो मैं 6 months था वहाँ पे। माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स भी हुए, आवारागर्दी बहुत हुई क्योंकि उसके अलावा गुजारा। देखिए हम पाकिस्तानी, मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए, क्योंकि हम जाते हैं टूर किया 1.5 महीना वापस, थके टूटे। तो आवारागर्दी के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छी बात है, थोड़ी बहुत तो वो कुछ 6 months हमारी सिर्फ वेकेशन थी, माशाल्लाह। मतलब जगह खत्म होगी जाने वाली। कनाडा इतना- में? नो, जहाँ मैं ओंटारियो में, Okay, मतलब तो कनाडा जिधर मैं था लाइक मिल्टन, ब्रैम्पटन, हालांकि मिसागा। कनाडा बजाते खुद तो इतना बड़ा जगह ना। हाँ नहीं जिथे मैं रह रहा सी। बिल्कुल सही। ये पंजाबी बोले ना जरा। यार वहाँ जो अपना सिख कम्युनिटी है उनसे ओह, उनसे तो भाईजान। बहुत ही आप पढ़ात हुई। मैंने सुना है 1 लाख इमिग्रेंट्स एवरी मंथ आ रहे हैं इंडिया से, ओह वाओ। और मेजॉरिटी पंजाबी पंजाबी। है ना? एवरी सेकंड पर्सन इज अ सिख। जिससे आप बात कर लें, उबर ले लें, रेस्टोरेंट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको हर दूसरा बंदा ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਆਬੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ वो ऐसी ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ वो तो मैं फैसलाबादी, क्योंकि फैसलाबाद की जो लैंग्वेज है ना, ਦੁਆਬੀ अक्सर मजाक भी बनता है किदा ओए ऐनू ऑन, जबकि आप एजुकेशन से मुंसलिक लोग हैं
जो लिटरेचर है ना पंजाबी, किताबी पंजाबी, वो फैसलाबाद की है, बिल्कुल सही, फैब्रिकेटेड नहीं है। और कि हो रहा ही, अब हो रहा ही हम लिख नहीं सकते, ऐसा ही है। हम लिख सकते हैं कि होया, तो फैसलाबाद में बोली जाती है वो जो पंजाब वाली है, हमसाए मुल्क वाली। तो मेरी तो फिर कड़ियां मिल गई उथे, तो मैं किसी गोरे को जुगत मारी कि नहीं, ये बताएं पहले, कभी मारी जाते जाते ऐसी? नहीं क्योंकि आबिद कश्मीरी साहब, मुझे याद है एक प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा अमेरिका में वो होते हैं फिर इधर आते रहे, कहते मैंने किसी गोरी को जुगत मार दी। उसने आगे से कहा तुम्हारा क्या मसला है? अच्छा, उसको भी और आती वो भी पंजाबी में बोला, मेरी तो जरा लहजा पंजाबी का इतना अच्छा नहीं, तो कहते मैं तो ऐसा भागा पीछे मुड़ के। अच्छा, मेरे एक दोस्त है फैसल मोलेडीना, वहाँ पे ब्रैम्पटन में रहते हैं वो। ही इज बीन देयर फॉर द लास्ट 50 इयर्स। ठीक है। बचपन से ही गए हैं, 2-2 साल की उम्र से, तो हमसे वो बेहतर जानते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ ये हुआ कि जिस तरह हम कॉफ़ी लेने के लिए रुके हैं ड्राइव थ्रू में, अब जिसको हम ऑर्डर कर रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो जो स्पीकर और माइक पे ऑर्डर होता है, तो लेकिन 110% पता था यार, नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन होगा देसी। क्या बात है। क्योंकि मिसाका में इतनी देसी हैं। अब फैसल भाई और मैं ना, हम कॉफ़ी ले रहे हैं, तो एक लड़की की आवाज़ आई, हमने ऑर्डर किया, तो उसके बाद वो आ गई अब विंडो पे जहाँ से हमने ऑर्डर रिसीव करना है। अब वो जो स्लीव होता है, उसको कह रहे बेटा एक बाजू भी दे दो। नहीं पहले कहा एक स्लीव दे दो, वो जो गत्ते का नहीं होता वो वो जो स्लीव। अच्छा, वो पहले ना बड़ी फॉर्मल होगी, उसकी जॉब है ना, ऑफ कोर्स। ओके सर, यस सर, और स्लीव दिया। अच्छा बेटा वो स्ट्रॉ भी दे दो। स्ट्रॉ मतलब वो नलकी। अच्छा, वो नाली नहीं, जब नलकी। उसके ना वो पानी उत्ते चला गया ना, वो हासी पे ही कहती मुझे पता है। मतलब हर चीज की वो वजाहत हो रही ना, वो नल की मुझे पता है, वो कह के ना वो हंसी पड़ी बेचारी। जैसा एक दफा हुआ था, काम कर रहा था लाहौर में, सड़कों में फिरना टुरना, सेल्स का काम था, तो पंजाबी चल रही थी, रास्ते में यूं ही रुका, मेरे वालिद साहब वहीं होते हैं, उन्होंने पंजाबी चल रही थी, और अकेला मैं ट्रैवल करके लंदन पहुंचा हूँ, हीथ्रो। अब मैं अकेला हूँ, अपने आप से बात करूँ, फिर मैं अमेरिकन वो कैरोसेल कहते हैं, वो कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, मैं लगेज का वेट कर रहा हूँ, अपने आप से मुखातिब हूँ कि यार राणे हूँ इतने अंग्रेजी सोच ते अंग्रेजी बोल, पंजाबी नहीं चलनी। अभी मैं सोच रहा हूँ, पीछे वो आवाज़ आई, नी लव जरा साइड ते हो भी टाकी मारनी है। छड़ो यार। अमेजिंग भाई, हमारे लोग जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं कहती हूँ हमारे लोग और हमारी जबान जो है ना, इससे ज्यादा मीठी जबान कोई नहीं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। ये बड़ा जुल्म होगा कि अमानत हमारे साथ मौजूद है Yes. और गाना ना हो, फिर हो जाए। प्लीज। बहुत सारी क्लैप में खवातीन नुज़ात अमानत अली। जी खवातीन नुज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आपके फेवरेट सितारे, ये जो सितारे हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। द वेरी चार्मिंग एंड द वेरी टैलेंटेड एंड द वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज़, उमैर राना साहब, मायरा उमैर उनकी वाइफ, हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, और अमानत फ़ोन पे बेगम से मैसेज पे बात कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज़रूरी होता है। चेक करो, देख लो, देख रही हो कि नहीं देख रही? हाँ, देखना ज़रा, चेक करें क्या मैसेज है लिखा हुआ। ये मैसेज है, उर्दू में तस्वीर मन में बसी यार की, तस्बीह पढ़ी तेरे प्यार की, बेगम। अब बीच में यार भी आ गया ना, तो वो बेगम तो ना। अच्छा, वैसे ऐसे अनअनाउंस्ड मैसेजेस आते हैं या नहीं आते हैं बेगम की तरफ से? अनअनाउंस्ड आते हैं, हमारे आते हैं, बिल्कुल अनअनाउंस्ड। मज़ेदार चीज़ होती है, कभी ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो मायरा की बड़ी प्यारी आदत है विच आई लव, जो बच्चों ने भी शुरू कर दी है। तो गए हैं कहीं, मैंने अपना टॉयलेटरी बैग खोला तो उसके अंदर से एक नोट निकलेगा, उस पर कुछ लिखा है। फिर मैं कहीं और कोई कपड़ा निकालूंगा, उसमें जेब में से एक नोट निकलेगा, कहीं ये पैसों वाले नोट नहीं है। हाँ, मुझे आ गया समझ, हाँ, उसको रिमाइंडर। आपने देने हैं। पैसों वाले नोट यहाँ से जाते हैं। अच्छा, मेरी वाइफ भी ये करती है, इट्स वेरी क्यूट, है ना? खास तौर पे जब मैंने कहीं जाना हो, ठीक है। लाइक किसी टूर पे जाना है, यू नो, 1 महीने के लिए, तो ऐसे ही होता है कि टूथब्रश करने के लिए उठाया, उसके नीचे नोट पड़ा हुआ है, या अपनी जैकेट कोई पहन, उसको पता है इन्होंने आज ये जैकेट पहननी है, तो उसकी पॉकेट में से नोट निकलेगा, तो ऐसे वो 8-10 नोट्स रख देती हैं। इट्स वेरी क्यूट। एक्सीलेंट। हाँ, ये एक मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेट और एक बॉन्डिंग का एक बड़ा खूबसूरत मायरा तरीका है। दैट्स ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ये लाहौर से बाहर ही
होते हैं। सो ये कम्युनिकेशन का तरीका ये कि मैं हूँ, यू नो, भूलना मत कि मैं इधर ही हूँ। मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, ये मुझे सुन के मुझे डर लग रहा है, तो आपका क्या हालत होती होगी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन हुमैरा मैम, अगेन यही बात आ गई कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी ये जो जेस्चर्स हैं, आप अपने कॉलीग्स को भी दें, आप अपने अपनों को भी दें, फैमिली को देना भी बहुत ज़रूरी है। आपके वालिदैन हो, बहन भाई हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं कि आप वो आपके लिए कितने बिल्कुल special हैं। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि रिश्ते आजकल जो है, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक मुंह से कह देना काफ़ी नहीं होता। रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि वो जो बॉन्डिंग है, जो आपका ताल्लुक है, कि एक दूसरे को एहसास दिलाना, मुंह से नहीं, लेकिन ये इस किस्म की छोटी छोटी होती है चीज़ें जो कि मिलके ही आपका एक जो रिश्ते की एक खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म की चीज़ें, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में है, या आपकी कोई बहन भाई के बीच में है, दोस्तों के बीच में है, अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो आई थिंक सो कि हमें उसको ज़रूर, उसके लिए थोड़ी सी एक एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी वो द life में। एफर्ट गोज लॉन्ग वे। जी मौला बिल्कुल। अली इस्लाम का फरमान भी है ना, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। एहसास के होते हैं। वाह, तो रिश्तों में एहसास होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रूर आप तमाम मेहमानों से, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो एक मदर इंस्टीट्यूट है, हम बचपन से ऐनक वाला जिन, तन्हाइयाँ, अंधेरा उजाला, सोना चांदी, मेरा नहीं ख्याल, शायद ही कोई होगा जिसने ये तमाम शाहकार पीटीवी को और भी कितने बड़े बड़े ना देखे हों। लेकिन फिर जब खुद काम करने का मौका पीटीवी के लिए उमेर मिला, कौन सा सन था, कौन सा साल था? साल इनको तो याद करने की आदत है, मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन आई थिंक इट वाज ग्रेट प्रिविलेज कि मेरा पहला टेलीविज़न का काम जो था वो पीटीवी के लिए था, और हमने 3/3 रिवाइव जब किया था तब हमने एक्सीलेंट। 2001 2002 है ना, 2001 2002। तो एंड अगेन विद ग्रेट अमेजिंग पीपल, अदील हाशमी, फैसल कुरैशी, माई सेल्फ, और बड़े लोगों को मिलना। उसमें सलमान शाहिद साहब के साथ काम किया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक, यस, और कई दीगर लोगों के साथ, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज नाइस टू सी कि जो हम लोग देखते थे पीटीवी पे, अब हम उनमें से हैं। और फिर वो जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि यार, उन लोगों को देख के, कवि साहब को देख के, इन सबको देख के हमने क्या क्या सीखा, अब हम लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि हमें देख के लोग क्या सीखेंगे। सो इट बिकेम अ बिट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ऑल्दो हम सिटकॉम कर रहे थे, बट वी आर डूइंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तो उसकी लेकिन रिकॉर्डिंग्स इधर तो नहीं होती थी, आउटडोर होती थी, लेकिन इधर आना जाना होता यस, आना जाना होता था। द फैक्ट कि जब आप एक डब्बे पे पीटीवी लोगों के साथ आपकी शक्ल आ रही है, आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर अस। That was who was the first senior seasoned superstar कह लें, जिनको आप देख रहे होते थे स्क्रीन पे, लेकिन पहली बार मुलाकात का मौका मिला? वो कौन सी शख्स? मोइन अख्तर साहब। आई रिमेंबर जब स्टूडियो 2:45 और स्टूडियो 2:30 और ये जब शुरू हुए थे, तो मैं हम लोग रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, और मैं वाया कराची दुबई जा रहा था अबू के पास। तो कराची में 2-3 दिन मैं रहा, तो मीशी होती थी, मीशी के साथ मेरी इस्लामाबाद थी, उनकी वालदा मेरी मुँह बोली नानी। सही। तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडियो 2:45 का पहली किस्त हम लोग रिकॉर्ड करने लग रहे हैं एफटीसी में बैक देन। तो पीटीवी गए, अब पीटीवी में एंटर हुए तो एकदम से एक एटमॉस्फेयर फील हुआ, और फिर वहाँ मोइन अख्तर साहब बैठे हैं, और फिर उन मकसूद साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने पर मैं तो बिल्कुल सख्ते में था ना कि इतने बड़े लोग। और फिर मोइन अख्तर साहब से जब बात हुई, व्हाट एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, तो मैंने कहा कि आपको शायद याद हो, आप कभी यूएई में आए थे? हाँ ऑफ कोर्स, बहुत दफ़ा आया उठा। कहते एक छोटा सा गाँव सा है अलैन। हाँ बिल्कुल मैं आया हूँ, वहाँ एक फंड रेजिंग इवेंट हुआ था। जी उसमें एक बच्चे को आपने बुलाया था कि तुम क्या पढ़ोगे, छोटा बहुत था, आपने गोद में उठा लिया था, मुझे याद है। जी अगर क्या करोगे, गाना गाओगे वगैरह? तो उसने कहा नहीं, मैं एक सूरत सुनाऊँ। तो उसने सूरत सुनाई थी। तब आपने कहा था कि सूरत सुनाने के बाद ताली नहीं देते, सुभान अल्लाह कहते या जज़ाक अल्लाह कहते। तो वो बच्चा मैं था। कहते बेटा माशाल्लाह जवान हो गए हो, किसी और को ना बताना ये उम्र। It was a great feeling. But it was a great feeling। आप जब सीनियर्स से मिलते हैं, और फिर हुमैरा आपने भी पीटीवी के लिए बिल्कुल काम किया। 2016 में मुझे ऐसे इत्तेफाक से मेरे टीचर हुआ करते थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब। सो ही यूज्ड टू कम टू माय यूनिवर्सिटी एंड माय कॉलेज एनसीए। सो एक दफ़ा वो थिएटर के दौरान ही मैंने कुछ ऐसी हल्का सा, मैं किसी को, यानी किसी के पीछे बैक स्टेज में मैं किसी को हेल्प करी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची की आवाज़ कौन है, ज़रा इसको आगे बुलाओ। तो मैं आगे गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ गा के सुनाओ, कुछ बोल के सुनाओ। तो मेरा आवाज़ इस टाइप की थी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ है, सो यू शुड डू समथिंग। फिर उन्होंने मुझे उसी साल में पीटीवी का मेरा पहला प्ले था रोशनी की दस्तक पे, और उसमें इतनी बड़ी कास्ट थी, उसमें कवि खान साहब थे, उसमें सलमान शाहिद साहब थे, उसमें उस्मान पीरज़ादा कबल थी, उसमें हमारे फारूक ज़मीर साहब थे, और उनके साथ फिर मतलब बड़े नाम, you were परफॉर्म lucky करना मेरे लिए तो मतलब दिल अंदर से हो रहा था। लेकिन पहला मैंने डायलॉग बोला,
और मुझे नहीं पता था कि कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना, लेकिन जिस तरह से पेशेंस वो कबीर खान साहब ने शो किया, उन्हीं के साथ मेरे यानी काफ़ी सीन थे और इतना कुछ एक ही दिन में 2 3 4 मेरे कुछ यानी वो सीन थे, लेकिन इतना कुछ मैंने सीख लिया उन लोगों से। और वो जो एक उनके अंदर एक वो सिखाने का जज्बा है कि हमारे जो यानी पुराने आर्टिस्टों के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपकमिंग न्यू फेसेस को, न्यू टैलेंट के लिए दरवाजे खोलते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा आज भी हैं चीज़ें वो हैं, और शायद मेरे ख्याल में जो फ़न है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो वो जो मुझे हमेशा वो मेरे अंदर जो है ना एक वो पहली एक वो सीढ़ी थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। सो पीटीवी के साथ मेरी बहुत अच्छी बिल्कुल, और आप मेमोरीज हैं। you've been lucky इतनी स्टार स्टडेड कास्ट के साथ एक टाइम पे अमानत। लेकिन फिर जब आपकी एसोसिएशन की पीटीवी के साथ बात करें तो आपके तो वालिद साहब का ही नज़ाकत अली खान साहब, मेरे दादा, और दादा से, बल्कि दादा से स्टार्ट। हाँ, मेरे दादा ए क्लास आर्टिस्ट थे पीटीवी के 70s में, 70-80s में। और फिर मेरे बाबा ने, ताया अब्बू ने बहुत काम किया। मुझे याद है 90s में हम पापा के साथ यहाँ आते थे। आई थिंक 6-7 years old। यहाँ पे हम उस रूम में बड़े शौक से जाते थे जहाँ पे एनक वाला जिनकी प्रॉप्स पड़ी हुई थी, जकूटा जिनके सींग पड़े हुए थे, और हम देख के वो बेस्ट टाइम था कि यार हमने जकूटा जिनके सींग देखे। फैसलाबाद जाके बताते थे लोगों को। लेकिन मैंने प्रोफेशनली जो स्टार्ट किया 2007 से, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम मतलब सारेगामापा के बाद जब मैं वापस आया, तो 7 से फिर मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मैंने होस्टिंग भी की है, ऐसा ही है, बहुत अच्छी, बल्कि ट्रांसमिशंस भी की हैं, और फिर ट्रिब्यूट्स बहुत हुए हैं लेजेंड्स को, गज़ल ट्रिब्यूट्स मेहदी हसन साहब को हुआ है। फिर पीटीवी अवार्ड्स हुए 1-2 बार। आपको हमेशा हर बड़े प्लेटफॉर्म Yes, पे yes, बुलाया yes, गया yes. क्योंकि आप तो अपने हैं ना हाँ जी, पाकिस्तान कराची में एक हुआ था, गालिबन इस्लामाबाद या कराची में पीटीवी अवार्ड्स हुए थे, बिल्कुल। बहुत बड़ा हुआ था। वो इस्लामाबाद में हुए थे। प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसमें national भी awards। यस तो मैंने परफॉर्म किया था उसमें। ऐसा ही है। सो बड़ी अच्छी यादें हैं पीटीवी से हमारी। वही मेकअप रूम, फिर जकूटा Yes. जिन की और वो चीजें, अच्छा बड़ा मजा आता है। आप वार्डरोब पे जाए, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, और वो वाकई में जो है फॉन्ड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो कभी ख्वाहिश तो थी, लेकिन कभी सोचा था कि इतने बड़े स्टार बन जाएंगे जब आप इधर आते होंगे बचपन में? स्टार तो खैर मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं समझता हूँ बस थोड़ा बहुत अल्लाह ने नवाजा हुआ है। हाँ, जो हूँ ये सोचा नहीं था कि ये बन जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया था और गोल था, बिकॉज अपनी मेरे ख़ानदान की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें सबसे बड़ा बॉय मैं हूँ। तो हमारे ख़ानदानों में पीढ़ियों में ये सिलसिला चलता है कि जी अब अगली पीढ़ी में कौन आएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ये काम रुके ना, मीरास जो है वो चलती रहे। तो बीइंग दी एल्डेस्ट किड इन द फैमिली, मतलब 3rd जनरेशन में मेरे पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो जो इस तरह का जो बच्चा होता है हमारे ख़ानदान में, जिसमें थोड़ा सा हमें फील हो जाए कि यार हमारी अगली पीढ़ी में इसमें थोड़े से इसमें जर्म्स हैं, ये बोझ उठा लेगा, तो फिर हम सब मिल के उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। ये जिस तरह सब लोग बैठे हुए हैं जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ताया अबू ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे पापा के कजिन्स ने, एजाज कैसर साहब, बिग नेम, हसन सादिक साहब, नज़ाकत अली और वो साहब, ट्रेनिंग है, और आप लोगों की तरबियत घर तो छाँव कर दी इन्होंने, ऐसा ही। सिखाना शुरू कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और पैशन भी था, क्योंकि पैशन के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा ही। आप आज जहाँ बैठे हैं, आपका पैशन आपको माशाल्लाह लेके गया है, क्योंकि मजबूरी और पैशन में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग, आप हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, जितने जो मेरे जानने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, हम वी आर द लकीस्ट पीपल कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोफेशन हमारा पैशन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज आप देख लें, अक्सर लोग देखते हैं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक था मैं ये करता हूँ, तो उस काम में बोरियत है, मज़ा नहीं, वो मजबूरी। तो हमारा पैशन ही हमारा प्रोफेशन है, तो ये बेस्ट चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ बार हमें शुक्र, सजदे करने चाहिए। शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, हमने आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना, इतने रिलैक्स होके ना बैठें प्लीज, जरा सीधे होके बैठें, बिल्कुल ही जरा ना इजी ना होए आप। हाँ बिजी होगा। हाँ, बिजी आपको। अच्छा, एक ज़रूर बात, फिर उसके बाद इनके गाने की तरफ। आपने जैसे एक फिल्म में काम, बहुत सी फिल्म में, लेकिन एक फिल्म जिसके आप जिक्र कर रहे थे, उसका टाइटल सॉन्ग इन्होंने गाया था, उसका बताते हैं। बिल्कुल, तमन्ना हमने की थी, और मुझे याद है वो भी प्रोजेक्ट ऑफ पैशन था। 7 साल लगे थे उसको भी बनने में। एक वैसे बैठे थे, आइडिया हुआ कि चलो यार हम लोग स्लूथ क्यों नहीं बनाए। मैंने कहा फिर स्लूथ करते करते मैंने कहा यार अंग्रेजी ज़रूरी है, पाकिस्तानी कल्चर में लेके आए इसको। फिर करते करते ट्रांसलेट हुआ, पता नहीं आए गए वगैरह। 7 साल बाद फिर उसमें 2 खूबसूरत आवाज़ें आई थी, और उनमें से एक आवाज़ यहाँ पे थी कि राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था, एक अमानत ने गाया था।
और वो जब गाना पहला जब गाया गया और दूसरा लिखना शुरू हो गए तो मुझे याद है मैंने कहा यार ये फिर अब बन जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, और फिर वही हुआ। 7 साल बाद सलमान शाहिद साहब थे, मैं था, महरीन थी, महरीन आइल, और फिर आई थिंक देन वी गॉट योर वॉइस फॉर आई थिंक तमन्ना। इस्मत साहब का भी कुछ था उसमें, किसमें सर? ट्रैक था या कुछ था? अली अजमत नहीं, था। अली नहीं, भट्ट साहब का नहीं था, भट्ट इसमें साहब का नहीं राहत फली खान आई थिंक 7-8 इयर्स तो हो गए इस बात को। 2014 की बात। 2014 मैंने कहा भाई, ना साहब, इंसाइक्लोपीडिया इज हियर, प्लीज मैं भी 3-4 डेटें आपको लिखवा दूं, बिल्कुल, वो मेरे हिस्से की याद कर Reminder रहे भेज दो। हैं मैं प्लीज। हाँ वो जिस पैशन का वो जिक्र कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स मेरे पास है ना सारे, तो मैंने एक जो किताब लिखूंगी उसमें सारी डेट्स जरूरी हैं। अच्छा, मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इतनी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। बाकी उस किताब क्या का कहते- नाम होगा पैशन फ्रूट। पैशन वो फ्रूट क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स होते हैं क्रैश लैंड। लेकिन इस वक्त हम लाइव परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टीजर छोड़ते जा रहे हैं कि अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद क्या कुछ होने वाले मजेदार एक्टिविटीज, लेकिन इस वक्त अमानत अली की आवाज में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस। जो कि लाइव होगी अब। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तो वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मुहब्बत ज़हे आशिक़ी है। पूछो न पूछो न पूछो न हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे हैं फिर रोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही मनाए। दफन खुद करे हैं फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल को लगी, क्या गुनाह हमारा था। मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिक़ी है। पूछो न पूछो न पूछो न हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे हैं फिर रोग भी बनाए। आशिकों के दिल में ये आग भी लगाए, फिर आग को बुझा के ये प्यास भी लगाए। फिर प्यास
ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। आपको क्या लगता है हम ब्रेक में बातें नहीं करते हैं? हम तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आपको हम मेरे ख्याल में ब्रेक वाली गुफ्तगू भी सुनानी चाहिए। कुछ कह बातें तो चुभने भी लग जाती हैं। उमेर आप क्या, अच्छा पहले भाई क्लैप हो जाए अमानत की लाइव सिंगिंग, अमेजिंग भाई। ये वो ट्रेनिंग है जो बोलती है, और लाइव परफॉर्म करना, और ख़ास तौर पे ये ट्रैवल करके आए हैं, इनकी नींद पूरी नहीं है, आवाज़ भी, इट वाज नॉट इजी फॉर हिम, लेकिन थैंक यू सो मच भाई। अच्छा आप क्या कह रहे थे, पास होने का क्या? हाँ, मैं ग्रेजुएट तो हो गया था, लेकिन HEC ने डिग्री मेरी रिकग्नाइज नहीं की। अच्छा, उसको करने में 18 साल लगे। तो मुझे अभी तक याद है कि जब मुझे वो डिग्री इक्विवेलेंस मिल गई तो मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने फुल वीडियो बनाई, दरवाज़ा खोला, माँ तुम्हारा बेटा पास हो गया। माँ अम्मी भी जब भी डाल परेशान होया की है। तो 18 साल नहीं हो गए, नहीं आज डिग्री रिकग्नाइज हुई है, तो ये हालत है। ये हालत थी, लेकिन डिग्री मिल गई, शुक्र है। हाँ जी, एंड में जाके फाइनली मिल डिग्री बन गई, मुंडा, बिल्कुल डिग्री बन गई, डिग्री बन गई। मुंडा ग्रेजुएट। लेकिन हुमैरा आपने भी माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल की, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग की तरफ रुझान है। हाँ, पेंटिंग में असल में ये है कि मेरे लिए जो है उस वक्त पैशन मेरा जो फर्स्ट था वो पेंटिंग था। मेरा अपना विजुअल आर्ट्स था, अपना मैंने कॉलेज अपना पूरा किया, और उसके साथ साथ फिर मैं अपना थिएटर भी करी थी। आई थिंक उसी दौरान मैंने उमैर के साथ भी अपना एक प्ले किया था, कॉफ़ी हाउस, अगर आपको याद हो तो। वेलकम बैक टू द कॉफी हाउस, वन मोर टाइम रफीक प्लीज। याद है? Yes. और इन्हीं के साथ मेरा जी वही थी उसमें, लेकिन वो उस वक्त अच्छी खासी यानी मोटी होती थी, सेहतमंद थी मैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कभी भी मुझे ना छेड़ते थे वहाँ पे। इन्होंने मुझे इतना छेड़ा था वहाँ पे, बहुत छेड़ा था। अल्फाज का चुनाव सही करते हुए मैं ऐसा लगा कि मैं अच्छी ऐसा वैसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यू नो थोड़ा ध्यान मजाक उड़ाते थे जरा थोड़ा, लेकिन चूंकि हमारे दरमियान एक तंग किया था। हाँ प्ले करते करते दोस्ती भी हो गई। नाल बैठे दुनिया देख रही है। फैट शेमिंग नहीं थी, चूंकि हम लोग वो भी ना बोले लफ्ज़, कुछ ना बोले। हाँ मतलब यू नो हम लोगों के दरमियान में जो है वो छेड़छाड़ यानी वो हो गई शुरू में। इनका मजाक उड़ाया करती थी, छेड़छाड़ एक दोस्तों वाली एक जो है, मैं इनके बालों का मजाक उड़ाती थी, इनके बाल बहुत सफेद थे और ये मेरा पेट निकला और मोटापे के ऊपर करते थे। फिर एनीवे हम लोग आपस में यू नो वो एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। पटाखा बम फटा था, याद है? ओह यस, और उस दौरान जो है हमारे 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि यानी किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देयर वर सो मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम द आउटसाइड, और बहुत सारे वहाँ पे अंग्रेज थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, सिंगर्स थे, एक्टर्स थे, और वहाँ पे हमारा जो पूरा अलहमरा कल्चरल जो, हाँ, और वहाँ पे एक के बाद एक जो ब्लास्ट हुए हैं, और वो हम लोगों को अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़रा डिस्क्लेमर देते हुए कि जब आप काम कर रहे होते हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे आप इंडस्ट्री के हवाले से सिंगिंग की बात करें, एक्टिंग की करें, तो एक बड़ा कैजुअल माहौल होता है। कैजुअल माहौल में आप नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूट काम करने के लिए भी माहौल को कंफर्ट में लाना होता है, तो ये उस कंफर्ट की बात कर रही है, ये मैं आपको जरा जरूर समझाती हूँ। माहौल इतना याद है, लेकिन टेंस के था हम लोग कब तक रिहर्स करते थे, फजर तक रिहर्सल चली होती थी। मुझे ये याद आया है इसके रेफरेंस में कि रायान बहुत छोटा था, वो पुरानी बात है, रायान कार सीट में होता था और मैं अलहमरा इधर ओपन एयर पिक करने आती होती थी वो मेरे को ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट के सामने, वहाँ एयर एवेन्यू जो अब तब है, पुराना, हाँ ओके, रिंग रोड भी नहीं था। और गाड़ी में वो सो जाता था, घंटों में पार्किंग में बैठी होती थी, बिकॉज इनकी रिहर्सल ही नहीं खत्म होती थी, खाली होता था अलहमरा रात के। जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो सुन लें, नाम मत लेना नहीं मैं किसी मुझे याद नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ दोस डिफिकल्ट प्रोडक्शंस। वो आपको साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, ये किताब की ना वो आपको है ना चैप्टर्स बता रही है। बिल्कुल हाँ, ये एक चैप्टर है, पैशन दा रौला। ऐसा हमारा जो बच्चा है वो रायान खास तौर पे, वो तो गाड़ी में हमारे साथ, उसकी माइलेज हमारी गाड़ी जितनी होती थी, बिकॉज हम सारा वक्त पिक एंड ड्रॉप कर रहे लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक सपोर्ट होता है सिस्टम, हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, ये सिस्टम को चलाने के लिए जिंदगी के मियाँ बीवी दोनों को अगेन अंडरस्टैंडिंग करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए जो है वो जिंदगी को गुजारना चाहिए। अच्छा जी, मेरी शेफ को कोई इतनी लिफ्ट करा रहा, आपको खाना सर्व किया, कैसा लगा बताएं? बहुत अच्छा, थैंक यू। ड्रिंक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, ड्रिंक बहुत अच्छी, आपको एनिवर्सरी फिर मुबारक। बहुत थैंक यू, डिलिशियस, माशाल्लाह मजा आ गया। जूस तो इतना रिफ्रेशिंग था कि उसने थकन उतार दी है। हाँ, आपको एक और भी ग्लास दे सकते हैं। रेसिपी जूस की पहले बताएं, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सुंदर बहुत सिंपल है, फ्रेश अंगूर है आजकल,
और वो हम अच्छी तरह वॉश करके ब्लेंडर में डालेंगे। ऑलरेडी बहुत मीठा है, शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट और उसके अलावा इसमें एप्पल जूस वो शामिल करके अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और उसको खूब ठंडा करके हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। तो बात करूं, यहाँ सारे लोग फेल हो गए। सब चल रहा कि इसमें क्या, मैंने पूछा क्या है, इसमें आड़ू है, इसमें इमली है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। सारे तुक्के गलत। अच्छा तुक्के गलत थे। बेहरीन है, मैं पी के देखती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में भी अगर आप मेरा ये इधर दिखा दें शॉट तो क्लोजअप दिखाएं तो प्रेजेंट एक्स भाई क्लैप हो जाए मेरी शेफ के लिए हमारी। थैंक ये यू। आज खास तौर पे आई हैं। अच्छा दूसरी रेसिपी अगले सेगमेंट में करते हैं। इस वक्त जरा थोड़ा एक और सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हुए, ख़वातीनो हजरात, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनके माजी, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते। नहीं ये वाला नहीं है। इतनी ठंडी आ एक तो ताज़ा हो गई। नहीं मैंने बचा लिया, मैं अच्छी एंकर हूँ ना। वेरी गुड, 10 on 10 मिल गए ना। उमर राना की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए ख़वातीनो हज़रात एक झलक, आइए जी। ख़वातीनो हज़रात, ये बड़ा एक स्पेशल और बड़ा ख़ास एक, हालांकि उमैर का बहुत सारा काम, लेकिन ये इसलिए हमने सिलेक्ट किया बिकॉज, और ये वाला सीन इसमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। नहीं, इसको देख के मुझे फिर आई एम ट्रांसपोर्टेड बैक टू द टाइम, और वाकई आई एम मूव्ड। मुझे इस किरदार जुल्फ़ी के ऊपर आई मीन आई फील फॉर हिम इवन नाउ। और ऐसे बहुत सारे ऐसे भाई और बहन और माँ बाप हैं जिनकी बेटियां गायब हो गई हैं, और फिर बिल्कुल ये बच्चे गायब हो गए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये था दिन ना उम्मीद तो नहीं, और ये मेरे बहुत दिल के करीब था। आमना पूरा मुफ्ती साहिबा ने इसको लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब टाइटल ही फैज़ साहब के कलाम से हो, और ये फैज़ साहब का गज़ल भी मेरे दिल के बहुत करीब इत्तेफाक से। और ये मोमेंट जो था जिसमें, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं स्पॉइलर अलर्ट टर्न ऑफ कर लें, जिसमें जुल्फ़ी यासर रिज़वी के किरदार को बता रहा होता है कि अपनी बहन से खो दी थी, गायब हो गई थी, और फिर यासरा उसको पहचान लेती है और कहती है कि इसके साथ ज़बरदस्ती होने लगी थी, और उसने अपनी गैरत में वो तेज़ाब लेके खुदकुशी कर ली, जिस पे फिर जुल्फ़ी टूट जाते हैं। और वो दिन और ये मौका मुझे अभी तक याद है, अभी भी मुझे याद आ रहा है, तो आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल। टूट गया था, इट वाज सो पेनफुल, इट वाज सो पेनफुल। ऐसा ही है। और फिर जिस अंदाज से लिखा जाए, डायरेक्ट किया जाए, एक्ट किया जाए, काशिफ निसार साहब, गॉड ब्लेस यू काशिफ। बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, अमानत अली की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए आइए एक झलक। शहज़ी जान अब किससे करूं फरियाद मैं, ऐ शहज़ी जान अब किससे करूं फरियाद मैं, यारशे गम में करूं किससे तलब फरियाद में। सुभान अल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर के लिए, और ये 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ। बाकी यस 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 2 साल पहले, और ये मेरे स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हुआ था। और यकीन करें कि मतलब हमारी औकात नहीं है कि हम इस जिक्र को कर सकें। ये वो इतनी बड़ी हस्तियां हैं कि वो हमारी हाज़िरी ले लेते हैं। क्या बात। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि मेरे अपने स्टूडियो में हो रहा, और हमारे साथ बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान के। आई थिंक 12 से ज़्यादा पाकिस्तान के बड़े बड़े माशाल्लाह नाम थे, जिसमें रिलीजियस फिगर्स भी थे, हमारे सिंगर्स भी थे। सदाकत अली साहब भी थे, मुझे बताया जाए। और बड़ा अच्छा मुझे
हमसाए मुल्क से इतनी कॉल्स आई हैं, और मतलब जो मुस्लिम नहीं भी हैं, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके मुझे मैसेज आए कि ये जिक्र सुना है, हमारे आंसू आ गए। क्या बात वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही क्या कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या बात हो रही है, लेकिन उसमें असर इतना है, इस नाम में इतना असर है कि हमारे आंसू। तो मैं हम लोग इस चीज़ को हाजिरी और ड्यूटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम काम करते हैं, मैं सिंगर हूँ, आई परफॉर्म लाइक पूरी दुनिया में परफॉर्म करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों का ये जिक्र जब हम करते हैं तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं हम हाजिरी ये हमने हाजिरी की है। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस काबिल समझते हैं कि वो हमसे हाजिरी ये ले लेते हैं। बिल्कुल, और बड़े उम्दे और ये 2 साल पहले रिकॉर्ड 2 किया साल गया पहले, है। और बहुत मज़ा आया था। बिल्कुल। मोहसिन जाफिर साहब माशाल्लाह मेरे बड़े प्यारे भाई, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। जिस तरह से उन्होंने इतने आर्टिस्ट को इकट्ठा किया है, तो थोड़ा सा फनी एक प्लीज कहते हैं डड्डू और आर्टिस्ट इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है। हमें डड्डू किसको कहा है ये मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह इतने आर्टिस्ट इकट्ठे किए, पहले स्टूडियो में, फिर शूट पे, ऑडियो वीडियो। तो मेरा बहुत ही अच्छा साजी हमारे जी, साजी भाई ने इसको कल सारा लाइव शो में compose आए हुए किया भी था। थे। Yes, yes. वो लाइव शो में गुनगुनाना भी शुरू हो गए थे ना, गुफ्तगू हो रही है तो गुनगुनाना भी शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने उसको कहा अभी लाइव नहीं, आपने गुनगुनाना जब बारी आएगी था। बट ही इज वेरी और ये टैलेंटेड। कहीं और रिकॉर्ड हो रहा था, तो मुझे जब बोला गया कि मोहसिन साहब ने कहा कि आपने गाना है, तो मैंने ये हाजिरी के तौर पे कहा था कि सर मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन मेरा स्टूडियो भी हाजिर है, आपने ये कहीं और रिकॉर्ड नहीं करना। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगे, ये मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा। तो मेरे फिर अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा। माशाल्लाह, और बहुत सारी दुआएं हमेशा। यू आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अनडाउटेडली। अच्छा उमर, आपसे मैं ज़रूर ये बात करते हुए, कहते हैं कि जो थिएटर का एक्टर होता है, एक्टिंग का जो असल प्लेटफॉर्म है, अब मेरी इस्लाह कीजिएगा जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो करेक्शन की, वो थिएटर है। जो आर्टिस्ट जिनका आगाज़ थिएटर से होता है, फिर देयर अ क्लास अपार्ट, आप उनको कंपेयर नहीं किसी से कर सकते। एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक मंजब अदाकार जो है वो थिएटर की स्टेज से उसी मंडप से आता है। उसकी बहुत बड़ी उसकी वजूहत हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक उसकी वजह यही है, और मेरा विल सेकंड मी ऑन दिस, कि वो जो केमिस्ट्री होती है लोगों की, जिससे चीज़ें बनती हैं, कोलैबोरेटिव केमिस्ट्री, वो जो हल्ला गुल्ला जो कह रहे थे आप, वो यही है, वो वहाँ से बनता है। एवरीवन फीड्स ऑफ द एनर्जी, और फिर वो बिल्डअप होता है, फिर वो परफॉर्म जब करते हैं, वी फीड ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस। और एक मश्क होती है पूरे महीने 1.5 महीने, एक केस में कितने 13 महीने 14 वो 15 महीने 15 महीने, एक दफ़ा 15 महीने। मैं कह रहा मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ किताब के। 15 महीने जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने हम ग्लोब गए थे, वो ये कितनी लंबी मश्क है। अब 15 महीने आप एक ही कैरेक्टर की कहानी, आप स्क्रिप्ट रिहर्स कर रहे हैं, टीम के साथ रिहर्स कर रहे हैं, और रिहर्स के मायने अंग्रेजी के अगर जाने, और अल्फाज में सारे जवाब होते हैं। रिहर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बना के उसको तकलीफ से तोड़ना, फिर से बनाना, फिर तकलीफ से तोड़ना, फिर बनाना। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। अब सुबह सुबह निहार मुँह जो रियाज करते हैं उनसे पूछें ऐसा ही है कि जब वो गले के ऊपर जो प्रेशर पड़ा होता है, फिर आप नोट कर रहे होते हैं क्या क्या चीज़ें, इट्स नॉट ईजी। लगता आसान है देखने वाले को, लेकिन बहुत बड़ी मश्क है। और फाइनली आखिर में जब स्टेज पे जब एक्शन होता है, पर्दा उठता है, तो फुल सिंगल वन टेक है। एक्ट्रेस जो मर्जी करे, डायरेक्टर साहब कट नहीं कर सकते, एडिटर साहब एडिट नहीं कर सकते, असी के। कभी ऐसा हुआ कि डायलॉग्स भूल गए हो, बंदा कॉन्शियस हो जाता है, घबरा जाता है भाई? ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा हुआ है डायलॉग भूल गए। एक दफ़ा तो मुझे याद है, और बहुत दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि आपके फेलो एक्टर्स इतने मेस्मराइजिंग होते, आप उनकी वजह से भूल जाते हैं, यू लूज कॉन्शियसनेस के। एक पॉइंट हम म्यूजिकल कर रहे थे, मामा मियाँ, और मेरे सामने थी किरण चौधरी। तो उसमें वो मैं कहता हूँ कि मैंने पियर्स ब्रॉसनन का कैरेक्टर किया, आदिल हाशमी कहते हैं नहीं, पियर्स ब्रॉसनन कहेगा मैंने उमैर राना का कैरेक्टर किया। तो मैं सामने खड़ा, किरण चौधरी ने इतनी ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दी, और मेरा एक गाना था वेयर आर दोज़ हैप्पी डेज वो द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, जो रायन को पसंद था। तो मैं भूल ही गया, तो मैंने कहा ओह ऐसे लाइव सिंगिंग ही है, और मैं क्या करा, तो मैं गुनगुना शुरू उसके बाद फिर सेकंड से मैंने पकड़ना शुरू कर दिया। बट इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। लेकिन पॉइंट बीइंग कि व्हेन यू इन द कैरेक्टर और अपने भी मशकी हो, आ जाता है, इवेंचुअली इट कम्स। हुमैरा, योर टेक ऑन थिएटर? बिल्कुल इसी मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहुत कॉलेज के दिनों में मैंने अपना थिएटर करना मैंने अपना शुरू कर दिया था, और मेरे अपने जो वो टीचर्स हैं, आई फील सो ब्लेस्ड के बहुत शुरू में मुझे कबीर खान साहब और अमजद साहब अमजद और वो सलमान शाहिद का मुझे वो साथ मिला। फिर मेरी अपनी जो यूनिवर्सिटी के जो डीन थे शाहनवाज जैदी साहब, उनसे मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला।
और शुरू में जो है मुझे नहीं पता था कि मैं यानी परफॉर्म भी कर सकती हूँ थिएटर में। आई वाज मोर इनटू पेंटिंग एंड मेकिंग स्कल्पचर्स एंड ऑल दैट, लेकिन मैं सारा जो क्रेडिट उनको मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को यानी पॉलिश करना चाहा और उसी के बीच जो है मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के लिए मैंने कोई 6-7 साल मैंने काम भी किया, रफ़ी पीर के लिए मैंने किया, अजोका के लिए किया, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी के अंदर भी मैंने किया। सो उसमें जो मैं ये कहूँगी कि आपका जो एक इन्हीं की बात है कि जो एक वन टेक होता है कि उसके अंदर जो आपका स्टेमिना जो आपका डेवलप होता है, जिस तरह से आपने बोलना है और टाइमिंग, ऑडियंस की जो नब्ज़ के ऊपर आपने हाथ रखना है, कुछ ऐसे कुछ लफ्ज़ होते हैं कि उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना, अपने अपने जो करेक्टर को थाम के रखना है। और ऐसा भी होता है कि आपकी ताली आते आते एकदम से रुक जाती है, तो आपने ऑडियंस की टाइमिंग के साथ एक वो सिंग करना होता है। तो मैं ये उसी वक्त वर्डिक्ट मिल जाएगा भाई। बिल्कुल। तो आपको जो है ना अपने जो एंटीनास अपने जो है ना सारे वो ओपन रखने होते हैं, डायलॉग आपके पूरे होने चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना। सो मैं ये समझती हूँ कि जो थिएटर जो है एक ऐसा मीडियम है जो किसी भी एक्टर को अपनी एक्टिंग में, टीवी में या फिल्म में आने से पहले ज़रूर 2-3-4 साल जितना भी, मैं तो कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल हमारे टीवी के एक्टर्स हैं उनको मैं मशवरा यही देता हूँ कि यार जब भी मौका मिले ना 2-3 साल बाद एक कुछ प्ले कर, जस्ट डू इट, ताकि एक वो रिफ्रेशमेंट कोर्स भी होता रहता है। अमानत, सिंगिंग का भी यही है कि कॉन्सर्ट्स की बात करें तो वो जो ट्रेनिंग कॉन्सर्ट से मिलती है, मेरे ख्याल में स्टूडियो की अपनी जगह है, उसका एक अपना एहतमाम है, उसका एक अपनी रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, लेकिन कॉन्सर्ट्स करना ऑडियंस के सामने मुझे लगता है वो ज़्यादा ट्रेनिंग पावरफुल होती है। लाइव सिंगिंग की बात करें उसमें ट्रेनिंग नहीं होती बेसिकली। हमें जब लेट्स से कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं बैक टू बैक, तो हमें ये सिखाया गया है कि क्योंकि कॉन्सर्ट्स बज़ाते ख़ुद एक बहुत ज़ोर वाला काम है। लेट्स से 5,500-6,000 का क्राउड है जिनको हमने गाना है जिनके सामने, और इस तरह गाना है कि उठा के रखना है शो को, मतलब विद यू नो फ्लो के साथ लेके चलना है। तो बड़ा वोकल कॉर्ड्स पे वो बड़ा ज़ोर लगता है। तो उसके बाद जब हम घर आके रियाज भी करेंगे तो वो डबल एक आवाज़ पे एक नेगेटिव उसका असर पड़ सकता है। तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि जब बैक टू बैक शोज़ का सीज़न चल रहा हो तो फिर हम घर पे रियाज नहीं करते, गुनगुनाते हैं। ठीक है, हारमोनियम पकड़ा अपने फ़न के लिए, रूह के लिए, गुनगुनाना और चीज़ है। हाँ, जब हमें पता है कि यार क्योंकि ऑफ सीज़न भी होता है पाकिस्तान में, समर में काम नहीं होता, हम समर में आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं टूर्स पे। तो जब लेट्स से कि 10-20 दिन मुझे पता है यार काम नहीं है, तो सिर्फ स्टूडियो में काम करना है या शूट्स हैं वो, फिर हम रियाज करते हैं। तो अगर रियाज भी हो, कॉन्सर्ट्स भी हों, तो वो आवाज़ का सत्यानाश हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें बड़ा बैलेंस के साथ, कि बड़ा एक बड़ी नाजुक चीज़ है गला, इसको बड़ा देख के चलना पड़ता है, ये इसका। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे जल्दी से बताइएगा एक्टिविटी की तरफ बढ़े या मैं लाइव सिंगिंग की फरमाइश कर लूँ? मेरे ख्याल में एक्टिविटी बाद में कर लेते हैं क्योंकि अमानत अब सिंगिंग की बात कर रहे हैं। तो फिर अमानत, इधर उधर आप किसको देख रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं? कुछ नजर आ रहा है? वैसे अक्सर लोग कहते हैं कुछ नजर आता है। मुझे आती है वो उस पे दरख्त पे कुछ बैठा हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, इस बात को बिल्कुल सीरियस ना लेते हुए इनकी सिंगिंग को सीरियस लीजिए। अमानत अली, और ये गजल मैं उसको ही डेडिकेट कर रहा हूँ। क्या करें? देखे ना उन्होंने सेकंड कर दिया। ना डराए, मैंने प्रोग्राम करना है। और वो इशारे आपके लिए कर रहे हैं। ये गजल है जी, फरमाइश, आपकी फरमाइश पे सुना। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती हो गई। 3, 4 रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जान फिर जान जान
जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक कर आते रहे। आप तो नजदीक से नजदीक कर आते रहे। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक। आई एम सो सॉरी, हमें स्टैंड बाय का कहा गया था, लेकिन हम एक दूसरे के स्टार्स पूछ रहे थे, तो अगर आवाज़ गई होगी तो स्टार्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने उनको बताया मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। कैप्रिकॉर्न अच्छे लोग होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इस पे हम ज़्यादा नहीं गुफ्तगू हम करना स्टार्स चाहते। से उनके स्टार पूछ रहे थे। हाँ, स्टार्स से उनके स्टार पूछ रहे थे। अच्छा जी, अमानत की आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रिब्यूट मेहदी हसन खान साहब को पेश करते हुए क्लैप हो जाए। अमानत खान साहब के बारे में कुछ कहते हुए प्लीज, मेहदी हसन खान साहब। वो तो हो गया ना। नहीं, हाँ, मैं कहेंगे उनके क्या बारे में कहते अच्छा, हुए। मेहदी हसन साहब के बारे में क्या कह सकते हैं, मेरी तो ये औकात ही नहीं मैं उनके बारे में बात करूं। ये वो लोग हैं जो मैं अपनी ज़बान में कहता हूं कि ये अल्लाह ने एक एक ही उतारे, इनका जोड़ नहीं है कोई पूरी दुनिया में। जिस तरह से सुर उनके गले में था, वो सुर हर सिंगर की इस दुनिया में ख्वाहिश ही है कि वो हमारे गले में भी हो। तो माशाल्लाह इतना असर और सुर, और हमारे लिए तो ये लोग यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा ही है। इनसे हमने, ये वो लोग हैं जो खुद ना भी किसी को सिखाएं, इनका काम सुन के लोग सीखते हैं। ऐसा ही है। तो इनको सिर्फ सुनते रहें, इनका जो काम जो करके गए, जो इनके सॉन्ग्स गज़लें जो भी है, उनको सुन सुन के इतना कुछ सीखा है हमने कि जो किसी उस्ताद के पास बैठ के भी नहीं सीखा जा ट्रू, सकता। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। माशाल्लाह माशाल्लाह से शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब का जिक्र करते हुए, उनको याद करते हुए ख़वातीन और हज़रात। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मामला बड़ा सीरियस है, बिल्कुल इजी नहीं आप दोनों मियाँ बीवी ने होना। अच्छा जी, इसलिए क्योंकि नहीं इतना गुस्सा ना करें। अच्छा। अच्छा जी, मैं कितना म्यूजिक serious चेंज, हो रहा मूड चेंज। बैनर्स आपके हाथ में है, प्लीज पकड़ के दिखाइएगा। पियानो बजाइएगा शहजाद भाई। इसमें हुमैरा और अमानत जज होंगे और महजबीन भी जज होंगी। मैं कुछ सवालात उमैर और उनकी बेगम आयरा से पूछूंगी जी। और अगर जवाब आप समझते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल मैं सवाल करती हूँ कि मैं मिसाल दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है, तो अच्छा। अगर आप समझते हैं कि ये वो खाते खाती तो आप, हैं तो फिर मैं शी कहूंगा। अगर ठीक है जी, हाँ, ठीक है। इट्स इजी राइट। ऑलराइट जी, पहला सवाल, सालगिरह के मौके पर सबसे महंगा तोहफा कौन देता है? दोनों सोच में पड़ गए, कोई नहीं देता। गरीब कौम। औकात के मुताबिक औकात- कोई भी नहीं। नहीं, फिर भी 1-2 रुपए तो ज्यादा होता होगा यार मेरा, कर दे ही। अच्छा ये देखा वेरी मैं गुड। मैं हूँ अभी जनरस। तुम घर चलो। अच्छा मेरा अमानत, आपने खामोश नहीं रहना, आपने जी, आपका क्या ख्याल है? मैं तालियां बजाते रहे। तालियां बजा दो। जज ज्यादा कम। घर पर गंद पड़ा हो तो किसको गुस्सा आता है? Really? बिल्कुल। लेकिन अक्सर औरतों को आता है औरतों नहीं। को आता गुस्सा। है मतलब घर पे नहीं। अगर गंद बंद हो। ये और समेटता भी कौन है? घर फिर मैं।
खाने के बाद अगला सवाल ये, अब इसका जवाब वैसे मुझे खाने के बाद बर्तन समेटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सबकी। सबकी है। ये He, बच्चों की she, actually। them, बच्चों की भी है। बच्चों की भी। nice। सबसे बेस्ट। ओके, फंक्शन से वापसी पर गॉसिप कौन करता है? कर लो। मुझे ये ठीक है, ये बिल्कुल सही हो मुझे सकता है। गॉसिप करना आता ही नहीं है और मैं सीखने की बाकायदा कोशिश करता हूँ। कभी मैं आऊँ ना माहिर मेरे पास एक गॉसिप है, हाँ सुनाओ, मैं सुनाता हूँ, गॉसिप नहीं होती। अच्छा मतलब क्या मैं ऐसे बगैर कोई नाम नूम लिए क्या होता है, यानी किसी शादी से आप आए हैं तो क्या होता इत्तला दे देना कि भाई फलां की तलाक हो गई, ठीक है, खुदा ना खास्ता। तो ये गॉसिप तो नहीं है, ये बैड न्यूज़ है। हाँ, ये this is gossip bad तो नहीं news। है। तो मेरे लिए वो भी पर्सनल चीज़ है, किसी की पर्सनल चीज़ बता देना, वो बहुत बड़ी गॉसिप है मेरी। नहीं, वो गॉसिप नहीं है, वो गॉसिप नहीं है। गॉसिप एक मतलब वैसे तो बहुत ही अल्लाह माफ करे गलत एक्टिविटी कि हार्मलेस होनी चाहिए। गॉसिप हार्मलेस होनी चाहिए। किसी के कपड़ों पे कमेंट कर दिया, किसी ये शुगल होता है, इसको गॉसिप भी नहीं कहेंगे, शुगल होता है, ये जरूरी होता है, ये क्या शुगल कह के जस्टिफाई कर ही जाओ। जरूरी है ना। बेसिकली चुगली का मॉडर्न नाम गॉसिप। नहीं, आप किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे और आप किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे, बिल्कुल बस एक ऐसा ही है। अच्छा जी, दो म्यूजिक, अगला सवाल, दोनों में से मोबाइल ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है? ये मेरे बच्चे भी कहेंगे, आप जज ना करें, बच्चे कहेंगे मेरे। नहीं, वाकई बहुत बहुत बुरी आदत है, बहुत बहुत बस वैसे ही काम नहीं करना ना, प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो बस टाइम जाया कर लो उस पर, आंखें भी खराब हो गई हैं, ऐनक लगी हुई। Really? I mean, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। okay. या अगला सवाल अमानत का फेवरेट तरीन होगा क्योंकि उनकी सहेली के बारे में सवाल है। आप दोनों में से जिनों भूतों के कौन डरता है? डरता है? हाँ। हम दोनों में से आई वुड से शी। डरती नहीं है क्योंकि शादी हो गई उसकी एक के साथ। लेकिन कोई अगर जिनों कहा भूतों से- जाए तो नो, मिसाल के तौर पे वहम के करीब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। असल चीजों से डरती हूँ मैं, यानी हाँ, कि okay। नहीं लेकिन जिक्र कौन करता है? जेल असली नहीं है। हाँ, वो जो बैठे हुए अभी नाराज हो जाए। वो तो जा साथ ही रहे हैं चले उसके साथ। आपकी बात पूरी होने वाली है। ओके, मे बी यस, हाँ ठीक है। बिटवीन द टू। अच्छा Okay, ओके, आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे उनके बारे में? क्या कह रहे हैं वो? ये मैं बाद में पूछूंगा ना उससे, वो खिजा दिया आपने उसको, साथ लेके जा मेरे रहे तो हैं असल ये में मेरे ननिहाल में ना गद्दी नशी भी है, उनके पास खालिबन इल्म है जिन का। तो मेरे मामू ने एक दफा कहा कि यार तुम देर से आए हो, सोचते रह गए, हाँ मैं किसी को भेज दिया करूंगा तुम्हें जगाने। मैंने कहा नहीं शाह साहब तुसी रहने दियो, मैं ठीक मैं टाइम पे आ जाया करूंगा। ऑलराइट, म्यूजिक में बुरा कौन सॉरी बुरा टेस्ट, हाँ म्यूजिक में बुरा टेस्ट किसका है? हद हो गई। नहीं टेस्ट इसका भी अच्छा है, टेस्ट लेकिन बिल्कुल फर्क, बिल्कुल फर्क। बिल्कुल फर्क। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ओवरलैप आता है हमारा, थोड़ा सा देसी म्यूजिक में ओवरलैप आता है, वरना मैं या तो क्लासिक्स की तरफ होता हूँ या अंग्रेजी। या अंग्रेजी की तरफ होता हूँ। मैं उन पोल्स में चलता मेरी प्लेलिस्ट में अंग्रेजी बहुत ही कम मिलेगी आपको। आपकी प्लेलिस्ट में क्या मिलता है? पुराने 80s 90s के गाने, किशोर कुमार है ना, आप मेरी बहन है बस। एग्जैक्टली। लेकिन मैं या फिर- विटनेस मैं भी करूंगा। हाँ। अभी जब हम बैठे थे तो इन्होंने एक बात ही की थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था। इन दोनों की माशाल्लाह म्यूजिक सेंस बहुत ही कमाल लग रही है मुझे। ओह अच्छा। तमन्ना की जो बात हुई है, हाँ, बिकॉज वो एक क्लासिक एक नंबर है, वो बहुत ही जो बहुत समझने वाले हैं ना, जो टिपिकल जो म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं उनको वो फरमाइश करेंगे उसकी या उनका फेवरेट होगा। तो इन्होंने उसका तबसरा किया तो मुझे लगा है कि इनका माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है। एक्सेलेंट। अच्छा जी, आखिरी सवाल आप पूछना चाहेंगे, आप दोनों में से कोई? मुझे ये जज पसंद है, इनको देते हैं। ये पहला वाला सवाल Neutral मैंने बचा umpire के नहीं रखा हुआ रहे। था ना, ये वाला ख्वाब वाला, ठीक है? अच्छा। हाँ। जज साहब पूछो। तो आप ये बताएं हाँ। कि सुबह उठकर अपने ख्वाब सबसे पहले कौन बताता है? दोनों। यस। अच्छा, मुझे ये समझ ख्वाब में दो तरह के ख्वाब होते हैं ना, एक हाँ। हम नींद में देखते हैं, एक हम बनाते हैं जागते अपने- हुए। हाँ उसमें फिर कौन मैं से ये नीचे ख्वाब? कर देता हूँ, बहुत बट दोनों सुनाते हैं। हाँ, बहुत एक्सटेंसिव और ख्वाबों में मेरा आते हैं। आखिरी सवाल, जागते हुए कौन ख्वाब देखता है? कोई ख्वाब देखता हो? उमर लगता है आई थिंक। कोई, मुझे उमेर लग रहा है आप ही हैं, मैंने बहुत देखे हुए, है ना? देखा? हाँ अब ख्वाब हकीकत में आ गए। वेरी अब गुड, वो- क्लैप हो जाए। अब वो नाइटमेयर जिंदा हो गया है, इसलिए अच्छा, ये सही कह रहे हैं, उसकी एक एज होती है। अच्छा True. really? हाँ, वो एक एज है, मेरे ख्याल से मेच्योर
इमेच्योरिटी की तरफ वो बात जाती है, जागते हुए ख्वाब देखना। आप लेटे, ये क्या कर रहे हैं आप? जरा बैठे तो सही तरह। यार एक तकिया ले आ दो। आप मतलब उनको वो चुभ रही है पीछे से बातें। ये हाँ, मुझे बातें से जो बातें आप ये कुछ मैंने आपको कहा है इसको नीचे रख लेंगे मुझे लग रहा है मैं अच्छा अस्पताल ही जाना सीधा। एक को आप ना ये यहाँ देखे ना रख लें। कितने ये केयरिंग देखें, गेस्ट हैं। हाँ, ये बिल्कुल अमानत। बेचारा वैसे ये देखें, पंक्चर मैंने हो मेरी इस तरह चुभन का रखा कितना क्या। अच्छा, आप कहते हैं कि ख्वाब जो है, लेकिन देन उमेर, व्हाट इज द की टू अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ? ओ वेल, मैं जो अब 19 साल के प्रोफेशन के बाद मैं जो मशवरा लोगों को दूंगा, वो पहली बात तो ये कि शादी करनी क्यों है, यू हैव टू हैव वेरी क्लियर रीजन। और आई थिंक वो मैंने जो इनिशियली बात की थी, शी लोड टुवर्ड्स इट। आई ऑलवेज रेकमेंड कि प्लीज़ रियलाइज शादी करने की कॉमन वैल्यूज़ शेयर करें, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखें, इंक्लूडिंग इफ इट इज़ कि जी मैंने मिसाल के तौर पर मुंह छोड़ के नहीं जाना। अगर ये बहुत अहम है आपके लिए, यू शुड कीप इट देयर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने, अगर अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा, तो दुनिया में बच्चे लेके आने, तो वो पेरेंटिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। डू यू वांट टू बिकम पेरेंट्स, और आपने बनना कि वुड यू लाइक टू हैव दिस पेरेंट फॉर योर चाइल्ड। दूसरी बात, परफेक्शन की तरफ किसी भी चीज़ में ना जाए। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट। इंसान है, गलतियाँ होंगी, बी गुड इनफ। तीसरी बात, मेरे ख्याल से गुड रिलेशनशिप हो, ख्वाह मियाँ बीवी का हो, दोस्त का हो, कॉलीग्स का हो, किसी का भी हो, वो हेल्प करता है अगले को बेहतर से बेहतर होने में। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो बंदा वैसे का वैसे ही है, बड़ी बोरिंग रिलेशनशिप है, सो दे हैव टू बी लिटिल बेटर फॉर ईच अदर। बिल्कुल सही। योर वर्डिक्ट ऑन इट, और फिर हम इनकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई डोंट हैव अ डिटेल एनालिसिस, लेकिन मुझे वो, अब ये भी हदीस है या आयत है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दे योर वाइव्स आर योर गारमेंट्स फॉर यू एंड यू आर अ गारमेंट फॉर देम। तुम्हारा जो स्पाउस है वो तुम्हारा लिबास है। वाह, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतर आयत आयत है। आयत है। इससे बेहतर शादी को, इस रिश्ते को कोई एक्सप्लेन कर नहीं क्या सकता, बिकॉज उसमें सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल, सब बस कुछ। इसको समझने की इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला तमाम जो शादीशुदा कपल्स हैं उनको बहुत कामयाब ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ तमाम लोगों के लिए, और जिनकी शादियां होनी है उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अमानत, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए, और लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये बड़ी ख़ास भी है और आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हुए फिर हम अभी ये आई थिंक 3 months पहले मैंने रिलीज़ किया था। इट्स अ स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, टिंसल टाउन फिल्म्स है दुबई में, बट हम सारे मुल्क से हैं, तो मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। हमें 5 डिफरेंट कंट्रीज से अवार्ड्स मिले हुए हैं। हांगकांग फिल्म फेस्टिवल से इसको अवार्ड मिला हुआ है, और मिले में काफ़ी माशाल्लाह, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। Please, इसमें मेरे लिए ये गाना इसलिए भी स्पेशल है कि इसमें मेरी बेटी भी, इसकी वीडियो अगर आप लोग देखें, जी दिखाएंगे। इसमें एंड पे एक बड़ा अच्छा क्यूट सा कैरेक्टर है और बड़ा क्लाइमैक्स है। अदनान कंधार ने डायरेक्ट किया है, हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एंड आई शॉट दिस वीडियो इन गिलगित। ओके, तो इट वाज अ फन शूट। बिल्कुल सही। तो तो आप साथ सुनाइए और हम फिर वीडियो भी साथ साथ इट्स अ दिखाते हैं। सैड सॉन्ग, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। आ जाएगा। फंस गया। आप कौन सी ग्रेड को या कौन सी क्लास को स्टूडेंट्स को हैंडल करती हैं? मैंने O लेवल A लेवल बहुत अरसा पढ़ाया है, बट Excellent. अभी आजकल आई एम टीचिंग MYP which is grade 8 and 9 मिड ईयर्स। वो ज़्यादा बल्कि एज ऐसी होती है कि वो बहुत वो बच्चे tricky. कर रहे होते हैं, और यू नो बहुत tricky age होती है, ट्रिकी बिल्कुल, एज है, एग्जैक्टली। हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। उमेर, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपके काम से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, ऐसी नसीहत जो आपको आज तक याद हो, किसी ने आपको दी हो। मुझे आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी, बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी नसीहतें मिली हैं, वी बीन फॉर्चुनेट। जैसे मैंने कही थी, हमारे ऊपर बड़े शफकत वाले हाथ, अच्छे लोगों के हाथ थे। लेकिन एक नसीहत जो मैं हर एक को वैसे भी देता हूँ, वो ये है, हर चीज़ में, अपना शोबा हो, रिलेशनशिप हो, ज़िंदगी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसमें फ़ोकस ये रखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना कि फिर दूसरों से क्या आप लेना चाह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो, और उसमें 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं, या तो वो मौका चाहता है कि आप ज़रा फराख दिल, ज़रा खुले दिल, जेनरस हों, या फिर वो मौका कहता है कि आपके लिए जो मुनासिब सही चीज़ करने वाली, और सही चीज़ लालच की बिना पर नहीं, सही चीज़ करने वाली, उसमें आपको फिर करेज चाहिए होती है। तो फिर करेज करें, और 2 चीज़ों से बचना है, एक लालच से और एक खौफ से। वाह, ये 2 चीज़ें निकाल देंगे, इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। बदगुमानी से भी बचा। True. वेरी वेल। आई फील बदगुमानी बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है। True.
बिल्कुल सही। हुमैरा, वन पीस ऑफ एडवाइस मैं जो ये आपको समझती कही हो किसी ने दी हो। जुस्तजू और जो उम्मीद होती है हमेशा, वो आपके अंदर उसकी जो शम्मा है ना, रोशन रहनी चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ, एक मिसाल है कि चांद पे आप पहुँच जाते हैं तो आपकी जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। एक इंसान की एक ह्यूमन साइकी ऐसी है कि जो उसको चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू को कहते हैं अच्छा ला ऐसी। तो वो जो एक जुस्तजू है ना, वो आगे बढ़ने का, मतलब कुछ ना कुछ खोजने का जो वो एक पैशन होता है, जो एक आग होती है, वो हमेशा एक आर्टिस्ट के अंदर या किसी भी आपका कोई भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो शम्मा है आपने खुद ही अपने अंदर उसको जगाए रखना होता है। और ये जो चीज़ है जो मैंने कबीर खान साहब से, हमारे जो शाहनवाज जैदी साहब हैं, एक मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं वहाँ कराची में, शहजाद नसीब साहब जो हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बनाई हैं फ़िल्में। वो मेरे मतलब मेरी जो है मतलब आई फील सो लकी कि मुझे वहाँ कराची में भी जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोगों के जो है वो साए में उठने का, तो वो जो मेरे अंदर एक शुरू से एक पैशन थी, जो एक जुनून था कुछ यानी कुछ ना कुछ करने का, आगे बढ़ने का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जा रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं इनकी बात से, उमैर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मतलब आगे बढ़ते रहें, ज़रूर करें, लेकिन आर्ट है या फ़न है उसके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट होना बहुत True. ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। अमानत, वन पीस ऑफ एडवाइस। और फिर आप तो जिस फैमिली से जो एक लेगेसी है आपके आबाओ अजदाद से, तो फिर नसीहत का और बताने का सिलसिला तो वो जारी और सारी जनरेशन टू जनरेशन रहा, लेकिन कौन सी एक ऐसी नसीहत जो आप आज तक याद रखते हैं? नसीहतें तो मेरे पेरेंट्स ने बड़ी ऐसी ऐसी नसीहतें की हैं जो ज़िंदगी में बहुत काम आ रही हैं आज। और मैं एक राज बताना चाहता हूँ आज। मैं अपनी ज़िंदगी को कोशिश करता हूँ अहादीस और फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद की बेस पे गुजारूँ, क्योंकि हमारे अगर आप पढ़ें तो हदीसों में या मौला अली अलैहिस्सलाम का जितना दिया हुआ इल्म है, नहजुल बलागा है, नहजुल इसरार है, उनके इतने इतने फ़रामीन हैं। तो अगर हम उनको उसी से नसीहतें लेते रहें तो हमें ज़िंदगी जीने का ढंग आ जाता है। आप अपनी ज़िंदगी का हर, यकीन करें, कोई ज़िंदगी का मसला हो, अच्छा सिर्फ फ़रामीन की बात नहीं हो रही, आप अगर तारीख़ इस्लाम भी पढ़ें और ज़िंदगी में, मेरे साथ तो ऐसा होता है, ज़िंदगी में होने वाला हर मसला जिसका हल नहीं मिल रहा, तो उसी के जैसा मसला हमें तारीख़ में मिल जाता है, या ये तब भी हुआ था, या हज़रत अली के दौर में भी हुआ है, वो फिर एक आपको रसूल खुदा लेसन के मिल दौर जाता में। है अच्छा, फिर हम देखते हैं कि यार उनके साथ जब ये मसला हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, तो फिर हम भी उस मसले में, हमें भी वही करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी बड़ी अपनी बसर कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी चीज़ में एक इत्मीनान और सुकून होना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे Yes. लगता है ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, आपको दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, दुनियावी लिहाज से हर चीज़ मिल जाए, लेकिन अगर इत्मीनान नहीं है, Yes. सुकून नहीं है, और रात को सोने से पहले आपको नींद की गोली खाकर वो इत्मीनान सुकून हासिल करना है, तो मेरी नज़र में हो सकता है ये आप अग्री ना करें, ये बेमानी सी जिंदगी हो। तो जिंदगी में इत्मीनान सुकून हासिल करने के लिए आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, नीयत साफ रखनी पड़ेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो यकीन जाने आपके साथ भी अच्छा होता है। उमर क्या कहेंगे? बेशक 100% इन्नमल अमालु बिन्नियाती, अमलों का दारोमदार नियतों पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन हज़रात, यही दुआ रहनी चाहिए कि जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें और बाइसे रहमत बने बजाय इसके कि बाइसे जहमत। तो ये जिंदगी का एक है गुण। और बेलॉस करें, बेलॉस, बगैर किसी गर्ज किसी ना। मौला अली का एक कॉल, जब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे नेकी इसलिए ना करवा कि मुझे जन्नत का लालच हो, या गुनाह से इसलिए ना रोक कि मुझे दोज़ख का खौफ हो, इसलिए करा क्योंकि तेरा हुक्म है। तो हमें नेकी भी इस तरह करनी चाहिए कि बेलॉस हो। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, अपने तजुर्बात की और एक्सपीरियंसेस की रोशनी में ये तमाम चीज़ें देखें, ये हंसते मुस्कुराते हुए, जगमगाते हुए सितारे आपको टीवी पे, स्क्रीन पे, फिल्म्स पे, कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म करते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन आखिर में हैं तो इंसान ही। वही चीज़ें, वही रिश्ते, वही मसाइल, वही मसले, और वही रंग के कपड़े पहने, वही रंग के कपड़े, घर से भी मैसेज आया कि वापसी में दही लेके आना, दही लेके आना है, वही लड़ाइयाँ, वही बहस,
वही राशन का बिल भी देना है, अंडे डब रोटियां भी लानी है, बेगम को भी बताना है मैं इधर से, तो डंडे ये डब रोटी। तो ये जिंदगी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि हर कामयाबी के पीछे वो तमाम चीजें क्या हैं जो आपको कामयाब बनाती हैं। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट की तरफ मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं खड़े होने वाली हूँ क्योंकि मुझे सीरियस नहीं लेता इस सेगमेंट में कोई। अच्छा उनको उनका व्यू ना रुकिएगा, उनको भी नजर आए ना। आपको आज रात को नींद की गोली खानी पड़ रही है, आप सोच लें। मैं भेज रही हूँ आपके साथ गिफ्ट की सूरत भेज दे, भेज दे। में। खवातीनों पीछे नजर, अच्छा ओके जी, ये सीरियसली ले लिया, चले जाओ उत्थे। मैं भी जाऊंगी अपने मूड से, मैं बहुत मूडी हूँ। अच्छा म्यूजिक बजाएं। टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम ए में उमैर और उनकी वाइफ हैं और एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो पहले आप क्लिप देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। जी दिखाइए क्लिप। अरे हमें पूरा ड्रामा ही वैसे दिखा देते हम। सोना चांदी पाकिस्तान, हम इसको थोड़ा कम करके दिखाएंगे क्योंकि ये मेरा और हम सब का बड़ा फेवरेट है, तो हम इसको इसलिए लंबा करके दिखा रहे थे। इस सेगमेंट के जरिए, डब स्मैश के जरिए हम पीटीवी और जितने भी बड़ी स्क्रीन पे भी फिल्म्स जो हैं उनको याद करते हैं। सो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश सोना चांदी, और आपको इसमें शीबा जी नजर आई, हामिद राना साहब हमारे प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली आई भी थे, और मुन्नू भाई का शाहकार। ऑफ कोर्स, क्या जबरदस्त मुन्नू भाई का काम भी। पहले मुन्नू भाई के बारे में मुन्नू भाई इतने ही कोई, आई मीन काम से ही अंदाजा होता है कि उनकी सोच कहाँ तक थी, क्या क्रिएटिव ब्रिलियंस थी, लेकिन इतने मजेदार शख्स थे। आपका इत्तेफाक रहा मिलने का? 2-3 दफा, बल्कि 3-4, हम जब तमन्ना कर रहे थे तब भी मुलाकात हुई थी इत्तेफाक से, और मुन्नू भाई ने स्क्रिप्ट लिखी भी थी, एंड इट वाज सो मच फन, और खुद अपना मजाक उड़ाते थे। दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि मैच्योरिटी की, मुझे ये चीज पसंद है कि लोग अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। सो इट वाज वंडरफुल ह्यूमन। मेरा सोना चांदी देखा आपने, फॉन्ड मेमोरीज? बिल्कुल देखा करते थे उस वक्त। आई थिंक आई वाज इन मैट्रिक, और मैं कुछ उस टाइम की बात है, और सारा अपना होमवर्क, अपनी ट्यूशन और हर चीज़ को एक तरफ करके हम लोग वो देखा करते थे, और उनके साथ इतना वो हम लोग इंजॉय करते थे, डायलॉग डिलीवरी और जिस तरह से उनकी वो टाइमिंग होती थी, बड़ा हम लोग एंजॉय करते रहे। अब टाइमिंग की बात हो रही, म्यूजिक बंद कीजिएगा, इसमें गुनगुनाया हुआ भी हम इसको शॉर्ट करके प्लीज दिखाएंगे पैनल पे, मैं पहले ही बता रही हूँ। और स्टार्ट आपने करना है, जब शीबा जी बोलेंगी तो तब मायरा आपने बोलना है, और तब बिस्मिल्लाह करने। या अल्लाह, हाँ, चलें, जो मर्जी बोली जाओ। जो नहीं, जो मर्जी, ऐसे नहीं, नहीं वो बस ऐसा नहीं, वो घर क्या होता है ना। क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। Excellent. You've outdone yourself. Seriously, I'm being very honest. and this is why I've never been in front of the camera. Excellent. I was asking her कि Amazing. इनको भी थोड़ी बहुत ही कुछ एक्टिंग जरूर अपनी जो है ना वो करनी चाहिए। Amazing. इनकी इतनी अच्छी आवाज भी है। बड़ा Timing भी मुश्किल बहुत काम है ये spontaneously होता है करना है। डबिंग करने का सही। आप ही करें। नहीं, हम आपको नेक्स्ट में हम आपको पक्का कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, टीम बी के लिए टीम क्लिप B। दिखाएंगे और फिर वापस आते हैं। जी दिखाइए। जी, इसमें हुमैरा का तो काम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका भी साथ चाहिए होगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का एक ऐसा शाहकार सलीम नासिर साहब इसमें आपको नजर आए, बदो आपा, बदर खलील साहिबा, शोएब मंसूर साहब ने लिखा, हसीना आपा ने इसको लिखा, सॉरी, और डायरेक्ट मैं जरा देख के पढ़ती हूँ ना कि मैं गलत ना कर दूं। शहजाद खलील दोनों ने इसको डायरेक्ट किया था। दोनों ने डायरेक्ट किया था, बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, जो अनकही ड्रामा है, मुझे अभी भी इसका वो सीन याद है कि बदर आपा आती है बाहर से, तो सलीम नासिर साहब ने और सब फैमिली ने ना इम्प्रेस करना होता है, तो वो तो डाइट पे होती हैं, तो ये लोग तो खाते हैं चमचे भर भर के सालन, तो अगर आप लोगों को वो सीन याद हो ना, तो वो डालना होता है, इम्प्रेस भी बहन को करना है, सगी बहन का कैरेक्टर किया है, तो बड़ी डाडी सी होती है, तो ऐसे ना छोटी वाली चमची पकड़ के ना ऐसे ही बस छोटी सी सालन का ना वो डाल देते हैं। तो ये सलीम नासिर साहब का हुनर, वंडरफुल एक्टर, क्या कहेंगे उमर? ओह फिनोमिनल। आई थिंक हम सब की यादों में सलीम नासिर साहब हैज मेड अ ग्रेट पार्ट एंड रोल, और टू द एक्सटेंट जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली, आपको बाहर के भी इतने कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो सलीम नासिर साहब को उन्होंने कॉपी किया। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, सो म्यूजिक बंद, टीम बी आप रेडी हैं? जी। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, पंजाबी अमेजिंग, तो नेचुरल one of the best jump smash segments we've had in Weekend at Home. ख़वातीन हज़रात, thank you so much. Thank you. It was a pleasure having you both. No, I thank hope you. you enjoyed. Thank you so this was much. actually fun. Yes. Thank you so much. मेरा जीती रहे खुश रहे। Thank you so much. अमानत, बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। शेफ माजबीन के लिए भी बहुत सारी दुआएं। Thank you so much. Happy wedding anniversary once Thank you again. so much. ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। लेकिन मैं बैठने लगी हूँ क्योंकि अब अमानत अली की आवाज़ में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। लेकिन इस पे सब आ जाए ना, आ जाए, खत्म हो ठीक रहा है, आ जाए।
होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगदी सो तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤਨ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੱਜਣੋ ਤੈਨੂੰ ਬੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜ ਮਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਓ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਓ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਲ ਨੀਓ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ